हेलो। यस यस, आपका वॉइस क्लियर है सर। ओके ओके। जी सर।
साथियों, great morning all of you. साथियों, ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिनेश कुमार एटम इंडिया की तरफ से आप सबका तहे दिल से और दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, आज का जो सेशन है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अगर आपने ये सेशन अगर आज लास्ट तक सुना तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ है वो 360 चेंज होने वाली है। आपकी लाइफ में आपको एक ड्रास्टिकली चेंज मिलने वाला है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाऊंगा जो कि डेफिनेटली कुछ मोटिवेशंस, कुछ लाइफ, कुछ थॉट्स रिलेटेड है। तो उसमें आपका थोड़ा सा समय लूंगा और इसके बाद एक बार 2 मिनट के लिए मैं आपका फिर से इनवाइट करूंगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको वीडियो शो कर देता हूँ, तब तक हमारे बचे कुछ जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो यहाँ पर आ जाएं। सर, क्या आप मुझे एक बार कंफर्म करेंगे वीडियो विजिबल है, वॉइस आ रहा है? वॉइस नहीं आ रहा सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। वीडियो का वॉइस आता है, नहीं आता है? नहीं आता है, वीडियो का वॉइस आ नहीं रहा है। मैं कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में अभी आ रहा था? हाँ, अभी आ रहा है। ओके। तो साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वीडियो देख लेते हैं, इसके आगे हम अपने सफर की शुरुआत करते हैं। दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। दानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में
जब जब भी मुझको झोंकोगे तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? बहुत जबरदस्त सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। बहुत अच्छा क्लिप वीडियो। तो साथियों, एक छोटे से शेर के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। और गालिब जी ने ये शेर कहा था कभी, मैं लगा रहा ताम्र, मैं लगा रहा ताम्र परिस्थिति बदलने को गालिब, मैं लगा रहा ताम्र परिस्थिति बदलने को गालिब, जिस दिन मनस्थिति बदल गई परिस्थिति अपने आप बदल गई। तो साथियों, सबसे पहले आप जिस प्रोफेशन में आए हैं, जिस फील्ड में आए हैं, डेफिनेटली वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी मन की, अपना जो माइंड सेट है वो बदलना है। और इसके आगे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, मैं आपको उनको बता देता हूँ। साथियों, आज का जो हमारा सेशन है वो यूट्यूब पर लाइव मैं अभी करने जा रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर मैसेज भी देख पा रहे होंगे, मीटिंग इज नाउ स्ट्रीम लाइव ऑन कस्टम लाइव स्ट्रीमिंग। तो हमारा जो सेशन है आज का यूट्यूब पर लाइव हो चुका है। और आप जितने भी लोग हैं, हमने यहाँ पर जो भी हमारे मेन लीडर्स हैं, केवल उन्हीं को जूम के थ्रू मीटिंग्स में रखा है ताकि किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। राइट। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट जो भी आपके साथी हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, तो आप उनको अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जूम लिंक से ज्वाइन करने में, तो आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो यूट्यूब के थ्रू यहाँ पर हमारे जो सेशन है उसको देख सकते हैं। और साथियों, अब इसके आगे मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा अपने सभी लीडर्स का, अपने सभी साथियों का, अपने सभी भाइयों का और अपने सभी दोस्तों का। डेफिनेटली आप यहाँ पर आए हैं तो उसकी कुछ वजह हैं, कुछ रीजंस हैं। आप सबके सामने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरे सामने भी प्रॉब्लम्स हैं। एंड अगर हम सही मायने में, जैसा कि आप सब जानते हैं, लाइफ इज अ स्ट्रगल, बिना स्ट्रगल की लाइफ बेकार है। अब जिसने इस स्ट्रगल को समझ लिया और उसको एक्सेप्ट किया तो डेफिनेटली वो सक्सेस है। और जिसने इस स्ट्रगल से हार मान ली तो साथियों उसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती है। तो आज यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं वो सब के सब यहाँ पर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। राइट। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्लान किया गया है, जिसके तहत हमारे डायनेमिक पर्सनालिटी मिस्टर के भांडेका भांडेका जी हमें इस सेशन से रूबरू कराएंगे। और इस सेशन में जो जो मैन हमने पॉइंट्स रखे हैं, हाउ टू बिकम सक्सेस इन एटमी एंड हाउ टू बिकम सक्सेस इन लाइफ ऑल्सो, हमें किस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी है अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए, और किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है अपने जो प्रोफेशन है उसमें मास्टर होने के लिए। क्योंकि साथियों, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसको आधे अधूरे मन से कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ऐसे काम को ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि अगर किसी विद्वान ने कहा, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और उसके आधे अधूरे मन से कर रहे हैं मीन्स आप उसी टहनी को काट रहे हैं हम जिस पर बैठे हैं। तो एक समझदार आदमी की ये निशानी बिल्कुल भी नहीं है। वो जिस भी काम को करता है पूरे दिल से करता है। और यही रीजन है कि इस प्रोफेशन में 10% और 90% का एक रेशियो है। राइट। तो साथियों, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये रेशियो कभी फुलफिल होगा, लेकिन ये डिपेंड मेरे और आप सबके ऊपर करता है कि आप उन सब 10% में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। और डेफिनेटली आप इतनी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, इतने दिल से काम कर रहे हैं, तो ये प्रोफेशन आपका मोस्ट वेलकम करता है। और इसी कड़ी में अब इसके आगे मैं इनवाइट करूंगा
द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट टैलेंटेड, द मोस्ट एक्सीलेंस, हमारे डायनामिक पर्सनालिटी जो कि हमारे अपलायंस भी हैं, मिस्टर के भांडेकर सर जी, प्लीज आप आए, यू आर मोस्ट वेलकम, और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। आप उनका तालियों से स्वागत भी कर सकते हैं। भांडेकर सर, प्लीज, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत थैंक यू आपके। इस जूम मीटिंग में जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे धीरज सर और कुछ लीडर्स जैसे हमारे टीपी वर्मा साहब है, केशव चंद्रा साहब है, और ये जो आज का जूम मीटिंग होने जा रहा है, हो रहा है, तो ऐसा समझिए कि ये जूम मीटिंग हमारे जिंदगी में ये सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो चीज हम यहाँ रखने वाले हैं, एटॉमिक को लेकर, हमारी जिंदगी को लेकर, और हर तरह से ये सारी चीजें हमको ये काम में आएगी। इस जगह हमारे होस्ट श्री दिनेश कुमार जी, जो दिल्ली से आते हैं, बड़े प्रोफेशनल तरीके से ये बिजनेस कर रहे हैं, और इनका जो कॉन्फिडेंस है, इनका जो विश्वास है, इनको देखकर मुझे भी ऐसा कभी-कभी लगता है कि यार किस मिट्टी से बने हैं, और हालांकि करते जा रहे हैं, और मुझे भी खींचते लेकर आते हैं इधर। तो ये सारा आज का जूम मीटिंग का आयोजन नियोजन मिस्टर दिनेश कुमार साहब ने किया है, और उन्होंने ये चीज यहाँ रखी है कि जूम मीटिंग में अक्सर देखा गया है कि टाइम की बर्बादी होती है, और अननेसेसरी जाने अनजाने बहुत सारे लोग यहाँ पर समय लेते हैं, और जिस चीज की जरूरत है वो चीज हमें मिल नहीं पाती। तो इस वजह से ये जो जूम मीटिंग रहेगी, स्टार्ट होगी, और इसका एंड भी यहाँ होगा, और हमारे कुछ लीडर्स है, उनको भी बोलने का यहाँ पर समय हमारे दिनेश सर देंगे। दोस्तों, इस जूम मीटिंग में सबसे पहले कुछ बातें, हम तो एटॉमिक के बारे में तो देखेंगे। एटॉमिक क्या चीज है, एटॉमिक कैसे करनी चाहिए, उसका प्रोफाइल, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके अलावा हमें एटॉमिक में सक्सेस होने के लिए, क्योंकि हमारा जो विषय है, हमारा जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट यही बेस के ऊपर है कि हम एटॉमिक में सक्सेस कैसे बने। लोग एटॉमिक का प्रोफाइल देखा है, प्रोडक्ट देखा है, इनकम देखा है, एजुकेशन भी देख चुके हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो होती है, ये इसके साथ जुड़ी हुई होती है, और उन चीजों के ऊपर हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि दिनेश सर, मेरी आवाज आपको और सभी लोगों को प्रॉपर ढंग से आ रही होंगी। आपका वॉइस ब्यूटीफुली क्लियर है सर। ओके सर, कैरी ऑन। थैंक यू। दोस्तों, जिंदगी जैसे कहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जो समय होता है, और ये जो समय होता है, ये समय को हम जिंदगी बोलते हैं, जीवन बोलते हैं। लेकिन ये बीच के समय को जब हम जीते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि कौन कौन कितने दिन तक जिया, कौन कितने दिन तक जी पाया। इससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि वो अपनी जिंदगी किस तरह से जी पाया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो और कहते हैं कि 100 साल बकरी बनकर जीने से तो अच्छा है कि एक दिन शेर बनकर जिए। बड़े बड़ी खतरनाक कहावत है, और ये कहावत में इतना दम है कि आपको महसूस होगा कि शेर शेर का मतलब क्या होता है। शेर मतलब एक जंगल का राजा होता है, और हम अगर शेर की जैसे जीने की अगर कोशिश करेंगे, तो 100% हमारा जीवन सफल होने में कहीं पर भी रुकावट नहीं आएंगी। वो वो हमारे मराठी में लैंग्वेज में कहते हैं ना कि जगह जर्मनियन, कुछ लोगों का बहुत अलग ढंग होता है। अलग ढंग क्या होता है, बोलते हैं हमारे मराठी लैंग्वेज में, बोलते हैं जगह जर्मनी आणि भारतात परभणी। कहने का मतलब क्या होता है, जगह जर्मनी आणि भारतात परभणी।
अरे कहाँ रही जर्मनी और कहाँ रही परभनी, कुछ लेना देना है क्या? कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर इस बात को हिंदी में अगर हम कहेंगे, दुनिया में है जर्मनी और भारत में है परभनी। परभनी एक छोटा-सा जिला है, लेकिन लोग ऐसे उसको इस तरीके से बोलते हैं कि उसका कहीं पर भी कोई भी संबंध नहीं है। बहुत सारी बातें यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा में सबसे पहले हम यहाँ पर जो चीज़ लेने वाले हैं, वो चीज़ को हम बोलते हैं कैश फ्लो कॉन्ट्रिएंट। कैश फ्लो कॉन्ट्रिएंट का मतलब क्या होता है कि दुनिया में जो भी पर्सन आया है और जब से वो इनकम लेने में लगा है, इनकम जैसे-जैसे लेगा, तो उसको इनकम लेने के लिए कुछ 4 तरीके हैं। वो 4 तरीकों में से कोई पहला तरीका अगर हम देखेंगे कि उसको बोलते हैं नौकरी। दु दुनिया में 95% से ज़्यादा लोग नौकरी सर्विस में काम करते हैं। पूरे दुनिया में 95 से ज़्यादा लोग सर्विस में वर्क करते हैं, सर्विस के माध्यम से इनकम लेते हैं। और यही लोगों के पास जो इनकम होता है दुनिया में से, जितना भी प्रॉपर्टी है, जितना भी पैसा है, केवल 5% इनके ये 5 लोगों 95% लोगों के पास 5% प्रॉपर्टी है या पैसा है। बाकी का 95% जो प्रॉपर्टी पैसा है, केवल 5% लोगों के पास है। फिर ये लोग नौकरी क्यों चुनते हैं? नौकरी के बारे में इनको इतना लगाव क्यों है? हर कोई नौकरी, नौकरी क्यों कहता है? क्यों? क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है। जब हम स्कूल को गए तो हमारे माता-पिता जी ने कहा और ये कहा कि बेटा पढ़ लिख के तुझे एक अच्छी नौकरी करना है। एक अच्छे कारखाने में तुझे नौकरी करना है और एक परमानेंट सैलरी तुझे लेना है। इसके आगे वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर जब वो जो लोग नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, तो ये लोग अपने ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि अपने सपने और अपने जो भी अचीवमेंट है, वो पूरे कर नहीं पाएँगे। नौकरी से आप ज़िंदगी में कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। नौकरी में क्या होता है, जैसे ही नौकरी लग गई, तो पगार कम होती है और खर्चे ज़्यादा होते हैं। जैसे ही आपकी पगार बढ़ गई, आप क्या करते हैं, तुरंत एक कोई हाउसिंग लोन ले लेते हैं, एक घर ले लेते हैं और घर ले लेते हैं, वो डेथ इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी डेथ एसेट है और वो जो घर लेते हैं, तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उनकी वो कर्जा फेडने में चली जाती है। वही उनको बहुत सारा सपोर्ट लगता है, वही उनका सपना लगता है। लेकिन वो अगर चाहे नौकरी करने वाला अगर चाहे कि मुझे एक फोर व्हीलर लेनी है, मुझे एक लग्ज़रियस ज़िंदगी जीनी है, मुझे विदेशों में घूमना है, तो वो अपनी ज़िंदगी में कर नहीं सकेगा। इसीलिए ये कैटेगरी में जो लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा आते हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, उसको हम अ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जिसमें डॉक्टर आते हैं, कोई इंजीनियर आते हैं, जिन लोगों ने अपने बलबूते के ऊपर जो जो बिज़नेस खड़ा किया है, वो किसी के नौकर नहीं होते हैं, किसी की नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन नौकर जैसे ही होता है। उनका जो समय होता है, उनका ही समय देने के बाद ही उनको पैसा मिलता है, अदरवाइज़ उनको भी पैसा नहीं मिलता। ये लोगों का इनकम जो होता है, ये लोगों का इनकम नौकरदार से ज़्यादा होता है, एम्प्लॉयी कर्मचारी से ज़्यादा होता है और ये लोग जो इनकम लेते हैं, जब बिज़नेस पे जाएँगे, दवाखाने में जाएँगे या इंजीनियरिंग में जाएँगे या फिर कोई प्रोफ़ेशनल बिज़नेस ये जो लोग करेंगे, तभी इनको पैसा आता है, अदरवाइज़ इन लोगों को भी पैसा नहीं आएगा। कहाँ से आएगा? तो ये भी कैटेगरी जो है, तो ये बी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ये स्मार्ट बिजनेस में बिजनेस करता है, ये स्मार्ट धंधा करता है। ये बिजनेसमैन क्या करता है कि अपने बलबूते के ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई बिजनेस खड़ा करता है। बिजनेस खड़ा करने के बाद वो क्या करता है, कुछ लोगों को वो फैक्ट्री में या फिर अपने लिए वो काम करने लगाता है।
8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लोगों को काम को लगाता है और वो जो पैसा कमाता है, इन सारे लोगों के माध्यम से कमाता है। अब यहाँ देखिए, ये जो बिज़नेसमैन है, अगर बिज़नेस को जाता भी नहीं है, घर पे ही बैठता है, तब भी उसका बिज़नेस चलते रहता है। क्यों? क्योंकि जो नौकर रहते हैं, जो नौकर-चाकर रहते हैं, वो बिज़नेस में जाएँगे, वो व्यवसाय करेंगे, व्यापार करेंगे, काम करेंगे और उसको इनकम दिलाते रहेंगे। बिज़नेस करने की एक खूबी होती है, बिज़नेस खोलने का एक ढंग होता है। बिज़नेस बिज़नेस में आपको कुछ रिस्क उठानी पड़ती है और यही रिस्क उठाने की तैयारी एक कर्मचारी में, एक नौकरदार व्यक्ति में होती नहीं है, इसीलिए वो नौकरी करता है, उसको रिस्क लगती है ज़्यादा। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे पैसे से पैसा कमाया जाए। क्योंकि ये जो इन्वेस्टर होता है, ये सबसे बढ़िया और सबसे खूबसूरत पर्सन है कि जिसके माध्यम से एक पैसिव इनकम, जिसको क्या बोलेंगे हम, कि पैसिव इनकम लेने के जरिया जहाँ है, वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर जो रहता है, वो पैसिव इनकम लेता है। जैसे हम बोलेंगे कि कोई फैक्ट्री में अगर शेयर खरीदी किए, कोई अगर कंस्ट्रक्शन में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया, तो उसको परमानेंट पैसा आते रहेगा। पैसे से पैसा कमाने का जो ज़रिया है, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह दोस्तों, हमने यहाँ पर 4 तरह के कैटेगरी के लोग देखे हैं, जो पैसा कमाने के लिए, हमारी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, ज़िंदगी मतलब हमारे अपनी-अपनी फैमिली, अपनी अपना परिवार को कपड़ा जैसे कपड़ा, पानी और रोटी, ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें हासिल करने के लिए ये लोग पैसा कमाते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ हमको महसूस होती है कि वो ये है कि ए कैटेगरी में से बी कैटेगरी, मतलब नौकरी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें से अगर इन्वेस्टमेंट और बिजनेसमैन, ये बी कैटेगरी में आपको अगर जाना है, तो आपको थोड़ी जोखिम उठाना पड़ेगी, थोड़ा-सी मेहनत लेनी पड़ेगी, थोड़ा-सा आइडियाज़ होना चाहिए, बहुत सारे टेक्निक यूज़ करना चाहिए, तभी आप इस ये बी कैटेगरी में जाकर एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हो। लेकिन ये बी कैटेगरी में भी जाने के लिए आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। पैसा अगर हमारे पास नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारा पैसा अगर आपके पास है, तभी ये बिज़नेस में बी कैटेगरी में आप जाकर अपना अच्छा-सा बिज़नेस यहाँ पर रन कर सकते हो और अच्छा इनकम ले सकते हो, पैसिव इनकम यहाँ ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। इतना सारा पैसा कहाँ से लाए? तो क्या होता है? क्या है फिर हमारे पास? हम क्या कर सकते हैं जो जिसके माध्यम से हम हमारा पैसिव इनकम ले सकें? कौन-सी ऐसी चीज़ है कि जिसके माध्यम से हम पैसिव इनकम ले सके? वो केवल और केवल एक ही चीज़ हमारे पास है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब सोचोगे, उसको देखोगे, उसको समझोगे, आप देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति और सबसे ज्यादा जबरदस्त लाइफस्टाइल जीने वाले जो लोग हैं, वो केवल और केवल आपको नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग के माध्यम से ही मिलेंगे। देखिए आप 4 साल में, 5 साल में करोड़ों रुपया कौन से फील्ड में आपको मिलेगा? कहाँ पर आपको करोड़ों करोड़ रुपए कमाने की ताकत मिलेगी? अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिस जिस जगह के आपको ऊपर करोड़ों रुपए कमा सके। केवल एक ही माध्यम है, केवल एक ही क्षेत्र ऐसा है, वो नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से बहुत कम समय में आप बहुत अच्छा जबरदस्त एक इनकम ले सकते हो। लेकिन ये जबरदस्त इनकम लेने के लिए जो कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ बेस चाहिए, है ना? कोई आता है, भैया मैं तो ये ऐसी-ऐसी कंपनी जोड़ गया, मैं ऐसे-ऐसे कंपनी में तो जुड़ गया और करोड़ रुपए कमाने की अब मुझे ताकत है और मैं अब बहुत ही कम समय में मैं ये कमा लूँगा। कैसे होगा? नहीं होगा ऐसे। क्यों नहीं होगा ऐसे? ये इसलिए ऐसे नहीं होगा कि जैसे आपने बचपन से लेके जवानी तक आधी से ज़्यादा उम्र आपने पढ़ाई में लगा दी,
आधी से ज्यादा जिंदगी आपने पढ़ाई में लगा दी, तब जाके आपको कहीं तो भी नौकरी मिलती है या फिर नहीं भी मिलती, इसकी गारंटी नहीं है। वो समय चला गया। वो जो मतलब एक समय था कि पढ़ाई करने के बाद कहीं तो भी क्लर्क बनेगा, पढ़ाई करने के बाद कहीं तो भी चपरासी बनेगा, पढ़ाई करने के बाद पुलिस वाला बनेगा, मिलिट्री में जाएगा या फिर अदर फैक्ट्री में अच्छी-अच्छी नौकरी मिलेगी, तुरंत मिलती थी वो नौकरी। हम मानते हैं इस बात को, लेकिन आज अगर आप देखेंगे दोस्तों, आज अगर देखेंगे हमारे देश देखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो नौजवान हैं आज, जो पढ़े लिखे लोग हैं आज, आज उनकी हालत क्या है? कुछ समय ऐसा था कि लोगों के पास कुछ बताने के लिए था, कुछ लोगों के पास बताने के लिए क्या चीज़ थी? खेती थी। मराठी में उसको शेती म्हणतात। कुछ लोगों के पास खेती थी, किसी के पास 100 एकड़ थी, किसी के पास 50 एकड़ थी, किसी के पास 25 एकड़ थी। लेकिन आज के दौर में, अभी के दौर में क्या है? उस खेती के टुकड़े होते आज ये बात आ गई है। मेरे 2 बच्चे हैं, वो आधी-आधी बढ़ जाती है खेती। वो 2 बच्चे के 2-2 बच्चे बन जाते हैं, फिर उसकी उनमें आधी-आधी बढ़ जाती है। फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, देखते-देखते वो खेती खत्म हो गई है। आज लोगों के पास गुंठों में थोड़ी-थोड़ी खेती बची है। बताने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे सकती, क्योंकि ये पूरा की पूरा प्राइवेटाइजेशन का माहौल चालू है। हमारे कारखाने बंद हो चुके हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट बंद हो चुके हैं, रेलवे डिपार्टमेंट, बैंक इंडस्ट्री और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं कि जो खासगीकरण और प्राइवेटाइजेशन के कतार पे खड़े हैं। तो दूसरा रास्ता हमारे पास है क्या? केवल एक ही रास्ता है। आज अगर समझ नहीं पाए, तो आप ज़िंदगी में आपके हमारे बच्चे कल पूछेंगे कि पापा सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग की, आपको क्या प्रॉब्लम आई थी? आपने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं की? वो हमसे ये चीज़ें पूछेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा लंबा दूर तक जा नहीं जाना चाहिए हमने, क्योंकि हम अगर हमारा सब्जेक्ट छोड़ के बात करने लगे, तो हमें जो बोलना है, हमें जो यहाँ सीखना है, वो यहाँ पर थोड़ा-सा कम हो जाएगा। तो हम हमारे मुद्दे के ऊपर आते हैं। हमने सीखा है कैश फ्लो क्राइटेरियन। कैश फ्लो क्राइटेरियन रॉबर्ट किवासाकी ने कहा है कि नौकरी करने के लिए सेल्फ बिज़नेस मेरा टीका क्यों नहीं? हो सकता है कि इस जगह के इस मीटिंग में, ज़ूम मीटिंग में बहुत सारे लोगों को ये कुछ बातें मालूम हैं, लेकिन फिर भी हमको इस बात को समझना पड़ेगा। जो बिज़नेस में आज हम हैं, जो एटॉमिक ग्लोबल जो बिज़नेस हम आज कर रहे हैं, इस बिज़नेस के बारे में भी हम ये ज़ूम मीटिंग रखी गई है। सक्सेस इसमें ही हमको होना है, कुछ बातों को पकड़ के। फिर ये बिज़नेस सक्सेस होने के लिए, एटॉमी में सक्सेस होने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है? जिस महापुरुष ने ये एटॉमिक ग्लोबल की स्थापना की है, उनका नाम है मिस्टर हेन गिल पार्क। ये कंपनी के सीईओ है। इनके बारे में बोलेंगे तो एक पूरा के पूरा ज़ूम 2 घंटे का इसका विषय लगेगा इनको इनके ऊपर बात करने के लिए। हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हम यहाँ पर बात करेंगे उनके विज़न की। हम बात करेंगे 100 साल का विज़न लेके वो चल रहे हैं। आप सोचिए, 100 साल का विज़न लेके वो पर्सन चल रहा है। दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एटॉमी के माध्यम से आधे से ज़्यादा दुनिया के लोग एटॉमी में जुड़ जाएँगे। तब क्या होगा? इतना इतना हमको इन ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म मिस्टर हेनगिन पार्क सर ने दिया है, उनके हम आभारी हैं, उनको हम धन्यवाद करते हैं। उसके बाद इंडिया में जो बिज़नेस आया है, वो बिज़नेस आया है हमारे श्री संजय मेश्राम सर के माध्यम से कि जिन्होंने लगातार गए 4 साल से 3 साल से ये एटॉमी बिज़नेस कर रहे हैं। बड़े ही पैशनेटली और बड़े ही नेक-दिल पर्सन हैं। अगर उनका भाषण और उनके अगर स्पीच अगर सुनेंगे तो 100% आपको उसमें से बहुत सीखने को मिलेगा। दूसरी बात ये है कि इंडिया के जो ऑफिस है, जो हमारा ऑफिस है यहाँ पर गुड़गांव
हरियाणा में ये ऑफिस आता है और ये ऑफिस हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है। ये कॉर्पोरेट ऑफिस इतना बढ़िया ढंग से काम कर रहा है कि हम उनके बारे में कितना भी अप्रिशिएट करें वो कम है। ये कॉर्पोरेट ऑफिस में, एटॉमी ऑफिस में हमारे सीएमडी मिस्टर इब्राहिम ली, उनका भी हम यहाँ पर धन्यवाद मानते हैं। हम 4 चीज़ों के ऊपर बहुत कम समय में थोड़ा-थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है एटॉमी का प्रोफाइल। दुनिया में 1 नंबर का प्रोफाइल एटॉमी का है। आपको इन इस ये जो बार-बार प्रोफाइल प्रोफाइल के बारे में हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं, यूट्यूब के ऊपर आपको बोला जाता है, तो ये चीज़ें आपको इसके ऊपर एहसास होना चाहिए। आपको ये चीज़ों के ऊपर विश्वास होना चाहिए और आपका बिज़नेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आपकी जॉइनिंग आगे नहीं बढ़ पा रही है, आपका इनकम नहीं निकल पा रहा है, उसके कुछ रीजंस है। क्यों? क्या रीजंस है? कि वो रीजंस ये है कि आपको इस कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के इनकम के ऊपर, कंपनी के एजुकेशन के ऊपर एक जबरदस्त ट्रस्ट रहना चाहिए। एक अलग तरीका का विश्वास रहना चाहिए और यही विश्वास आपका आपके अंदर आपकी टीम देखती है। आपका ग्रुप आपके अंदर देखता है कि हमारा अपलाइन कैसा है, किस तरह से हमारा अपलाइन बिज़नेस कर रहा है, काम कर रहा है एटॉमिक ग्लोबल में। दोस्तों, एटॉमिक प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें, 2009 से ये कंपनी स्टार्ट हुई है। 2009 से 2010 तक ये कंपनी ने यूएसए में स्टार्ट किया। ये कंपनी के अंदर 4000 के आसपास साइंटिस्ट है। अरे कल्पना करे कीजिए सर, थोड़ी-सी कल्पना कीजिए, 4000 साइंटिस्ट ऐसे कंपनी में आज हम जुड़े हैं। 1500 पीएचडी होल्डर ऐसे कंपनी में आज हम जुड़े हैं। कंपनी के पास 11 लैबोरेटरीज है, जिन लैबोरेटरीज में हजारों लोग काम कर रहे हैं। कंपनी के पास पेटेंटेड फार्मूले पड़े हैं, अनगिनत पेटेंटेड फार्मूले पड़े पड़े हैं। कंपनी का जीएचजीएस फार्मूला है। जीएचजीएस फार्मूला का मतलब क्या होता है? हमारे देश का भविष्य ये जीएचजीएस फार्मूले के ऊपर भी आधारित है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो साधन सामग्री है, जो अनाज है, जो संपत्ति है, धन संपत्ति है, उसका सही इस्तेमाल करने का अब मौका आ रहा है, अब समय आ रहा है। वो समय आ रहा है एटॉमिक ग्लोबल के माध्यम से। एटॉमिक ग्लोबल का फार्मूला क्या है? आप देखेंगे आने वाले समय में इंडिया में कंपनी के खुद के प्रोडक्शन यूनिट होंगे। अलग-अलग कंट्री, अलग-अलग स्टेट में, अलग-अलग जगह के ऊपर जहाँ पर भी जिस भी खेती में जो प्रोडक्ट अच्छी तरह पनपता है, आता है, वहाँ पर कंपनी के यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट रहेंगे। और ये प्रोडक्शन होगा और ये जब प्रोडक्शन होगा जीएचजीएस फार्मूले के माध्यम से, ये जो हमारे प्रोडक्ट है इंडिया के प्रोडक्ट विदेशों में जाएँगे। न जाने 200 कंट्री में हमारे भारत देश के प्रोडक्ट जाएँगे। ये जो हमारी हल्दी है, ये जो हमारा गेहूँ है, ये जो हमारा ज्वारी है और जो अदरक है, ये जो चीज़ें हैं, अरे ये चीज़ें, ये सोना है हमारे पास। अंग्रेज़ों ने कह के गए हैं, अंग्रेज़ों ने कहा है कि भारत ये सोने की चिड़िया है, लेकिन आज भी हम ये सोच नहीं पा रहे हैं कि हम क्यों उन लोगों ने कहा है। किस बेस के ऊपर अंग्रेजों ने कहा है कि भारत देश एक सोने की चिड़िया है। ये समझने की बात है। यही बेस हमको यहाँ पर मिलता है एटॉमिक के माध्यम से। प्रोफाइल के बारे में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रोफाइल में देखा गया है कि आपको वो कहते हैं ना कि न जाने वो कितने सारे लोग यहाँ पर करोड़पति बने हैं। 9 लोग ऐसे हैं कि 1 करोड़ रुपया पर मंथ इनका इनकम है सर। 1 करोड़ रुपया पर मंथ इनकम, आप इमेजिन कीजिए। हाँ, यहाँ ज़ूम मीटिंग में जितने सारे लोग बैठे हैं, आप इमेजिन कीजिए। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, कोई हरकत नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम। यूँ तो भी हमारी ज़िंदगी कैसे कट रही है, ये आपको भी मालूम अच्छा है और मुझे भी मालूम है। मैं मेरा खुद का इंट्रोडक्शन दूँ या ना दूँ, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन मैं बैंक में होने के बावजूद भी मेरी औकात क्या है, ये मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है, एक कर्मचारी, बैंक कर्मचारी की औकात क्या होती है, ये सबको मालूम है। तो फिर यहाँ पर एटॉमी में हम अगर
प्रोफेशनली सही ढंग से अच्छे तरीके से अगर वर्किंग करते रहेंगे, खुद को डेवलप करेंगे, तो बहुत अच्छी तरह यहाँ पर हम बिजनेस कर सकते हैं। आइडियाज चाहिए आपके पास। प्रोफाइल के बारे में तो बहुत कुछ हमने देखा है। प्रोडक्ट के बारे में दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट है कि आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट आपने अगर यूज किया है, तो सोचिए आप, अगर प्रोडक्ट सही है, तो मुझे मेरा नंबर है, किसी से भी ये व्हाट्सएप पे मिलेगा और मुझे बोलिए सर, मुझे नहीं बोलते, कंपनी को कॉल करके बोलिए, सर ये प्रोडक्ट आपके बकवास है। कितना रिजल्ट है, प्रोडक्ट के बारे में कितना रिजल्ट है, 100% रिजल्ट हमारा प्रोडक्ट का आ रहा है। टूथपेस्ट और टूथब्रश के माध्यम से जो रिजल्ट हमको आया है, जो लोग आज घर में यूज करते रहे हैं, ये कोई मामूली चीज नहीं है। एमएलएम कंपनी में देखिए सर, मैंने पूरी आधी से ज्यादा जिंदगी 20 साल का एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग का है, और कितने सारे कंपनी में मैंने काम किया है। 6 महीने काम करने के बाद कंपनी अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी चेंज कर देती है, प्रोडक्ट की प्राइस चेंज कर देती है, इनकम प्लान चेंज कर देती है, न जाने कितने सारे प्रॉब्लम आते हैं। यहाँ इस जगह पे आपको एटॉमिक ग्लोबल में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो प्लान आज कंपनी ने रखा है, वो प्लान 100 साल के बाद भी वही प्लान रहेगा। थोड़ा सा समय रुकिए, थोड़ा सा समय दीजिए। 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद आप देखिए हमारे टूथपेस्ट का रेट क्या रहेगा। हमारे टूथपेस्ट का रेट वही रहेगा, लेकिन बाकी के प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा। तब जाके आप बोलोगे, यार सर आपने सही कहा था कि एटॉमी के प्रोडक्ट अच्छे हैं और सस्ते हैं। अभी का जो पीरियड है, अभी का जो प्रोडक्ट रेट है, ये रेट के ऊपर आप ज्यादा दर के मत जाइए। किसी को, बहुत सारे लोगों को बोलता लगता है कि द फेम केयर कॉस्टली है कि नहीं? और कोई प्रोडक्ट है, कॉफी हमारी कॉस्टली है या फिर ये कॉस्टली है। मार्केट में आप जाकर देखेंगे तो ये प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये सेलेबल प्रोडक्ट है, रिपर्चेस करने के जैसा प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट के ऊपर आपको विश्वास रखना पड़ेगा, ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आप ट्रस्ट रखोगे तो 100% रखना, 100% ट्रस्ट रखिए, वरना इसके ऊपर ट्रस्ट मत रखिए। कोई जरूरत नहीं है वर्किंग करने की और इसके ऊपर काम करने की। अगर ट्रस्ट रखते हो, काम करते हो, तो प्रोफाइल के ऊपर ट्रस्ट रखिए, प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट रखिए, और लास्ट जो आता है वो इनकम। ये चीज सही है, ये 101% सही चीज है कि बहुत सारे लोग अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को अभी तक इनकम नहीं मिली है। आधे से ज्यादा ये कंपनी को आने वाले 11 नवंबर 2021 को 1 साल पूरा होने जा रहा है। आपका रजिस्ट्रेशन अगर 2 साल उससे पहले होगा, तो आपको आपका ज्वाइनिंग 3 साल का हो गया, 3 साल के पहले का हो गया। लेकिन यहाँ पर आप एक बात समझिए, वो ये है कि आपकी ज्वाइनिंग से लेके आज तक जो आप काम कर रहे हैं, आपका सही काम तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। कंपनी चालू होते ही आपका वर्किंग चालू हुआ है। हमने केवल रजिस्ट्रेशन किए हैं, सही प्रोसेस तो आप यहाँ पर चालू करना है। सही तरीके से, सही ढंग का काम हमको इसके आगे आप करना है। आप थकिए मत, खुद को पेशेंस बना के रखिए, हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ चलिए। हम यहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ पर आपको हर चीज सिखाने के लिए यहाँ पर हम बैठे हैं, खड़े हैं। हम हर चीज यहाँ पर आपको ये एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे, हर चीज देंगे। कोई अच्छी कंपनी में अगर काम कर रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पर आपको समय लगेगा, लेकिन लोग अच्छे हैं। एक बात का आप एक यकीन कीजिए, एटोमी में काम करने वाले लोग अच्छे हैं। यहाँ पर लोग पैसा 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 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो जो लोग पैसा 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 करते हैं, जहाँ जिस जिस भी ऑफिस में जाते हो, सारे लोग पैसे के मतलब दिमाग, उनके उनके दिमाग में पैसा ही भरा हुआ है। कुछ संस्कार से कुछ लेना देना नहीं है, अच्छे गुणों से कुछ लेना देना नहीं है, करियर से कुछ लेना देना कुछ नहीं, पैसा।
एटॉमी में आपको पैसा मिलेगा, लेकिन कब कब मिलेगा? यहाँ पर आपको पूरे संस्कार मिलेंगे, अच्छे गुण मिलेंगे, अच्छी तरीके से रहने का ढंग मिलेगा, हर चीज यहाँ पर आपको मिलेगी। और वो माध्यम से मिले वाला पैसा आपको इतना सेटिस्फेक्शन देगा। देखिए, जो काम में आपको पैसा नहीं मिलता, वो काम में समाधान मिलता है। जिस काम में हमको पैसा नहीं मिलता, बिना पैसे के जो यहाँ पर कोई काम करता है, वो कोई भी काम करता है, तो उसमें सैटिस्फैक्शन 100% मिलेगा। पैसा ज़रूर थोड़ा-सा कम मिलेगा, लेसे लेकिन सैटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा, और यही चीज़ हमको एटॉमी में यहाँ पर मिलती है। हमको यहाँ पर डेवलपमेंट है, यहाँ पर हर चीज़ का आपका एजुकेशन दिया जा रहा है एटॉमी के माध्यम से। इनकम के बारे में आपको बोलूँ, इनकम आपका होता है स्टार्ट, बाइनरी मिलता है आपको। बाइनरी कितना मिलता है सर? बाइनरी मिलता है आपको ₹1300 से लेके 80,000 रुपए तक पर डे का इनकम यहाँ पर मिलता है। दुनिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है कि रेगुलर तरीके से, मतलब ये पे आउट दे रही है। इस तरीके का इनकम लोगों को दे रही है। बहुत सारी लोग कंपनियां हैं, लेकिन जबरदस्ती लोगों को प्रोडक्ट बेचती है, जबरदस्ती लोगों को चीटिंग करती है। हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, किसी कंपनी को बदनाम नहीं करेंगे। हम हमारी एटॉमी कितनी अच्छी है, यही चीज के ऊपर हमको ध्यान देना है। बाइनरी प्लान है, बाइनरी आपको सही ढंग का अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर प्लान करना है, तो बाइनरी प्लान एक जबरदस्त प्लान माना गया है। बाइनरी में होता क्या है कि आपको लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दो ही लेग है, और दो ही साइड को आपको बिजनेस करना है। दो ही साइड को आपको बिजनेस करना है, दो ही साइड को आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड को लोग जोड़ने हैं, उसको डेवलप करना है। एक बार अगर आपके जिंदगी में एटॉमी में आप काम करते 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 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद जब आपको ऐसा पता चलेगा, यार मेरा लेफ्ट साइड भी बहुत जबरदस्त चल रहा है और राइट साइड भी बहुत जबरदस्त चल रहा है, तो आपको वहां किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एमएलएम इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको शुरुआती दौर में ही दिक्कत आती है। जब आपका बिजनेस अच्छी तरह रन होते रहता है, तब आपका जो पैसिव इनकम है, वो पैसिव इनकम एक रेगुलर तरीके से आते रहे मिलते रहेगा। उसके अलावा हमारे एटॉमी में दूसरा इनकम आज आता है। वो दूसरे इनकम के लिए हमको मतलब लोग जोड़ने की जरूरत नहीं है, अलग अलग से बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, पीवी करने की जरूरत नहीं है। वो इनकम है, उसको बोलते हैं मास्टरशिप बोनस, जिसमें आपको रिकग्निशन मिलता है। सेल्स मास्टर से लेके एम्पीरियल मास्टर तक आपको रिकग्निशन मिलता है। 70,000 रुपए से लेके आपको 70 लाख रुपए का पर मंथ का इनकम वहां पर मिलता है। ये चीजें कितने बार हमने सुने हैं, लेकिन विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि हम उसके लायक नहीं है। इस विश्वास के ऊपर हमको ट्रस्ट नहीं बैठता, विश्वास नहीं बैठता। अरे 70 लाख बोलते हैं, 70 लाख महीने का, 70 लाख कैसे मिलेगा यार? ये क्या, ये कैसे कैसे, मतलब अभी जिंदगी हमारी पूरी चली गई है, हमको 20, 25, 40 हजार रुपए तक इनकम मिलता है, ये 70 लाख इनकम कैसे मिलेगा? इस बात के ऊपर ट्रस्ट हमको आज नहीं है। और वो ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कुछ पढ़ा नहीं है। हम पढ़ते नहीं है, हम किताबें नहीं पढ़ते, हम हर चीज का बारीकी से उसको ऑब्जर्वेशन नहीं करते। इसीलिए वो कहते हैं ना कि एक शेर होता है, और शेर जब शिकार करता है, तो शेर जब शिकार करता है, कोई हिरन को जब पकड़ता है दोस्तों, कि 90% ऑब्जर्वेशन करता है, 90% ऑब्जर्वेशन करता है और 10% अटैक करता है। इसका मतलब ये हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि आपको एटॉमी में 90% ऑब्जर्वेशन करना है। और 90% ऑब्जर्वेशन किस तरह के साथ करना है कि 90% कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस के ऊपर विजय आपको पानी है। 90% का ऑब्जर्वेशन का मतलब यह होता है कि आपको प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इनकम के बारे में, एजुकेशन के बारे में जब ऐसी जबरदस्त कमांड आपको तैयार करनी पड़ेगी, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा, सॉरी,
चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा लीडर आपके सामने अगर आए और वो पूछे कि बोलो एटॉमिक का प्लान बोलो, तो उस जगह पे आप घबराए ना, ऐसा इमेज आपको तैयार करना पड़ेगा। ये 90% ऑब्जर्वेशन में आता है और फिर बाकी बचता क्या है? जब आपका 90% कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस रन होने लगेगा, आपकी जॉइनिंग बढ़ेगी, आपका बिजनेस भी होगा, पीवी बढ़ेगी और इनकम भी आना चालू हो जाएगा, सेल्स मास्टर बनेंगे। एम्पीरियल मास्टर का जो मजा है वो बोलने में नहीं है, वो करके दिखाने में है। दोस्तों, आज आप देखिए एटॉमिक ग्लोबल में करीब-करीब 9 लोग एम्पीरियल मास्टर बने हैं और कितना जाने कितने सारे लोग एम्पीरियल मास्टर के कतार में खड़े हैं, क्यू में खड़े हैं एम्पीरियल मास्टर के। क्या मजा आता होगा, क्या मजा आएगा जब ये लोग अपना रिकॉग्निशन पूरा करेंगे। हजारों, लाखों लोगों के बीच जब आपको और आपके फैमिली को, आपके माताजी पिताजी को सराहा जाएगा, मान सम्मान दिया जाएगा। अरे किसके लिए जीना है, किस चीज के लिए आप जी रहे हो? कल जाके आपको समझो ऐसा समझ लेंगे। दोस्तों, मेरे किसी बात का आप बुरा न माने, क्योंकि जो जो भी बोलता है, जो भी स्पीच करता है, तो हो सकता है गलती से कोई शब्द मुंह से निकल जाए, उसके लिए मैं अभी पहले ही आपको माफी मांगता हूं। तो मैं क्या बोल रहा था कि वो क्या माहौल, क्या वातावरण जब होगा, लगन दीजिए। 8 साल, 5 साल, 4 साल, अरे यहाँ तो 1 साल में भी एम्पीरियल मास्टर बनने की हिम्मत यार रख रहे हैं लोग। आपको अगर 4 साल भी 5 साल भी लग गया तो क्या बुरी बात है। अगर तब आप एम्पीरियल मास्टर का किताब या फिर वो किंग के ऊपर, किंग के सर के ऊपर जो ताज रखा जाता है, वो ताज जब आपके सर के ऊपर दिखेगा एम्पीरियल मास्टर का, तो क्या माहौल होगा, क्या क्या नजारा होगा। इस बात का एहसास, इस बात का चित्र, इस बात को खुद में देखना पड़ेगा, इस इमेजिन करना पड़ेगा कि यार ये सही, ये मैं कर सकता हूँ। और इसके इसके लिए चाहे दुनिया का कोई भी बुरा काम हो, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं करूंगा। ये चीज को आपने अगर अपने जहन में रख लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा समय लगेगा। उसके बाद आता है रिकग्निशन और इंसेंटिव आते हैं। इंसेंटिव के बाद आपको कंपनी ने जो दिया है चौथे तरीके का इनकम, उसको एजुकेशन दिया है। कितना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है। कंपनी आपके व्हाट्सएप के ऊपर हर हफ्ते में 4 दिन में 3 दिन में प्रोडक्ट का एजुकेशन देने के लिए ऑनलाइन आ रही है। लेकिन हमको क्या है, आए, करेंगे, बातें करेंगे और एजुकेशन देंगे। हम कभी आते भी हैं, कभी नहीं भी आते, काम करते भी हैं, सुनते भी हैं, कभी नहीं भी सुनते। कभी ज़ूम मीटिंग में आते हैं तो हमारा स्पीकर ऑन होता है, कभी बात करते हैं, कभी बच्चा बुलाता है, कोई बनियान के ऊपर रहता है, तो कोई चड्डी के ऊपर रहता है। न जाने कैसे-कैसे लोग ये ज़ूम मीटिंग में आकर बैठते हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी उस मैं भी उस स्थिति से गुजरा हूँ, लेकिन अब संभल गया हूँ। अब गलती नहीं करूँगा। अब मेरे आँख के ऊपर आपको एक सूट नज़र आ रहा है। मेरी बीवी बोल रही है, सर आपको अभी शोभा नहीं देता, आपका रुख बदलना पड़ेगा, आपको ड्रेस ज़्यादा लेने पड़ेगी। डुप्लीकेशन करना चाहिए। हमारे दिनेश सर देखिए, ये पर्सन 101% इम्पीरियल मास्टर तक जाएगा, मैं ये बॉन्ड के ऊपर लिख कर दे सकता हूँ। क्योंकि इनके उम्र में और मेरी उम्र में डबल का फासला है। वही फासले के हिसाब से, वही एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीज़ मुझे उनमें नज़र आ रही है कि ये बंदा इम्पीरियल मास्टर तक ऑटोमेट कभी भी कहीं पे भी नहीं रुकेगा। और क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं कि इम्पीरियल मास्टर तक पहुँचते-पहुँचते न जाने और कहीं इम्पीरियल मास्टर इनको अचीव कर दी। हो सकता है ये एम्पीरी मतलब एटॉमिक का जो रास्ता है, जो सही रास्ते पे आप अगर जा रहे हो,
कहा जाता है कि आप सही रास्ते पे जाते 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 न जाने कितने सारे अच्छे अच्छे रास्ते आपको मिल जाते हैं और उसमें आपका इनकम सोर्स भी बढ़ने लग जाता है। बहुत सारी बातें हैं, ये समझना पड़ेगा, इस बात को गहराई से सुनना, ये समझोगे और लोगों का लोग जो बोलते हैं उसके ऊपर अमल करोगे। जब तक अमल नहीं करोगे तब तक ये चीजें नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है दिनेश सर कि मैं जो जा रहा हूँ सही ढंग से जा रहा हूँ। हमारे जो लोग यहाँ पर बैठे हैं 11 लोग हैं। ये 11 का आंकड़ा जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि हमारी कंपनी 11 11 11 को ही यहाँ पर इंडिया में आई थी और हमने जूम मीटिंग चालू की तब भी 11 था और आज भी 11 है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम 11 इंपीरियल मास्टर ही इस हमारे माध्यम से निकालेंगे तब तक दम नहीं छोड़ेंगे। डेफिनेटली सर, ये भी डेफिनेटली बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या है कि कुछ कुछ बातें, मैं भी नया हूँ दोस्तों और मैं कुछ आपसे अलग नहीं हूँ। मुझे थोड़ा समझने की कोशिश कोई कीजिए, मेरा हौसला अफ़ज़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ूम मीटिंग में लोगों को लाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है मेरी आखिरी साँस भी आपको एटॉमी में देने के लिए काम आ सके। तो इस जगह हमने देखा है कि हमने एटॉमी की प्रोफ़ाइल, प्रोडक्ट, इनकम और एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है, इसके ऊपर आप काम कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही यहाँ पर आप टिक सकोगे। वो कहते हैं ना, एक जबरदस्त किसी ने कहा है, ये भी कुछ कम नहीं, ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद, ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद, हम अपने पास आए दिल टूटने के बाद। कैसे है कि ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद, हम अपने पास आए दिल टूटने के बाद। ऐसा ना हो कि दर भी छूट जाए और आपका दिल टूटने के बाद आप अपने घर आ जाए। ये सही है, ये बहुत सही है कि बहुत सारे लोग आज नहीं कल जरूर पछताएंगे, बहुत पछताएंगे और बोलेंगे यार बहुत बड़ी गलती हो गई, बच्चों को आंसर नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं हमारे अगेन नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, उसको बोलते हैं 4 स्टेप्स ऑफ सक्सेस। 4 स्टेप्स ऑफ, हम यहाँ पर एटॉमी का पूरा ही निचोड़ और एटॉमी के अलावा भी बहुत सारी बातें यहाँ पर आज कंप्लीट करने वाले हैं। ये सीखने के लिए है और ये 100% इसका बेनिफिट हमको मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर हमारा यूट्यूब भी चल रहा है। ये यूट्यूब जो है, ये यूट्यूब में हम जो भी हम यहाँ पर शेयर करेंगे, ये आपके हमारे ग्रुप में लोगों को शेयर करने के लिए यूजेबल रहेगा। 4 स्टेप, 4 स्टेप होते हैं सक्सेस होने के लिए। एटॉमिक तो समझ लिया, प्लान भी समझ लिया, सारी बातें समझ ली, लेकिन अब इसको करना कैसा है बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। मालूम होने के बाद भी वो सही ढंग से कर नहीं पाते। तो पहला स्टेप आता है, उसको उसको लिस्ट लिस्ट कैसे बनाएं। लिस्ट बनाना जरूरी है या नहीं है? कोई बोलता है यार मुझे मालूम है, कोई बोलता है यार मेरे मोबाइल में है, कोई बोलता है मेरे दिमाग में है, कोई बोलता है यार कोई जरूरत नहीं है, कोई बोलता है यार करेंगे, कोई कोई डायरी बनाता है, कोई चिट्ठी बनाता है, कोई कहीं तो भी लिख के लेता है और वो थोड़ा सा बनाता है छोड़ देता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लिस्ट अगर जब बनाओगे तो एक ऐसा लगना चाहिए, एक जबरदस्त डायरी, एक जबरदस्त नोटबुक आपने लेना चाहिए और उसके ऊपर लिखना चाहिए ये मेरा ग्रंथ है, ये मेरा सक्सेस ग्रंथ है और ये सक्सेस ग्रंथ में मैं कभी भी इसके पीछे नहीं रहूंगा। मेरी ये जो लिस्ट है 200 पेजेस, 400 पेजेस, 1000 पेजेस का जो लिस्ट है, ये पूरा की पूरा मैं भरते रहूंगा। डेली बेस के ऊपर ये लिस्ट में लोगों को जोड़ते रहूंगा। जैसे जैसे आप लोगों को इस लिस्ट में जोड़ोगे, वैसे वैसे आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, ज्वाइनिंग बढ़ती रहेगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको थकान से महसूस नहीं होगी, आप नेगेटिव नहीं होगे। आप एक दिन ऐसा नहीं बोलोगे अभी तो सब खत्म हो गया, अभी तो इंडिया के सारे लोग खत्म हो गए, अभी जोड़ने के लिए कोई बाकी नहीं है। ऐसा आपको लगना नहीं चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगेगा।
क्यों? क्योंकि आपको लिस्ट बना, जैसे-जैसे आपके लिस्ट में लोग बढ़ते रहेंगे, वैसे-वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते रहेगा। आप बिल्कुल भी इस बात के ऊपर ध्यान न दें कि ये करेगा या नहीं करेगा, ये चलेगा या नहीं चलेगा। कोई भी कर सकता है, कोई भी पर्सन कर सकता है जिसके हाथ में अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड है और उसके पास मोबाइल है, एंड्रॉइड फ़ोन है, वो 101% का कोई भी चल सकता है, बोल नहीं सकते आप। वो नहीं चलेगा, अंधा-लुल्ला किसी को आपने जोड़ दिया, लेकिन उसके घर में तो 4 लोग हैं, उसके उसके 4 फ्रेंड हो सकते हैं, उसके कोई रिलेटिव्स हो सकता है कोई जाबाज उसके माध्यम से आपके सिस्टम में आ जाए। आज नहीं तो वो लोग छोड़ देगा, वो करेगा नहीं, लेकिन उसके माध्यम से जो आएगा, अनलिमिटेड डेप्थ में जो लोग जुड़ेंगे, वो लोग हमको काम में आएँगे। इसीलिए हमको लिस्ट करना ज़रूरी है और डेली बेस के ऊपर लिस्ट अगर हम करेंगे, तो 101% मैं बोलता हूँ कि ये लिस्ट के माध्यम से हम आगे बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद आता है जैसे हम बोलते हैं इन्विटेशन। इन्विटेशन के माध्यम से जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इन्विटेशन कैसे करें? सिस्टम और प्रोसेस सिस्टम और प्रोसेस से अगर हम सही ढंग से अगर काम करेंगे तो ही हम ये नेटवर्क मार्केटिंग एमएलए में सक्सेस हो गया, अदरवाइज सक्सेस का कहीं पर भी हमको नाम निशान नहीं मिलेगा। कोई अच्छा पर्सन जो आपके करियर में आके आपको बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए उसमें गुण है, लेकिन आपके गलती के वजह से, आपका इन्विटेशन के वजह से वो अगर वो नेगेटिव बन गया, नहीं जुड़ गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा हमारा नुकसान होगा। इन्विटेशन कैसे देने चाहिए? इन्विटेशन देने के लिए कौन सी सिस्टम लागू होती है? इन्विटेशन देने के लिए खाली केवल इतना बोलिए, सर मेरे पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट आया है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर मेरे पास मैं एक जबरदस्त प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं। अगर आप और हम दोनों मिलके इस बिजनेस करते हैं, ये प्रोजेक्ट अगर हम करते हैं, तो ये अच्छा खासा यहाँ पर हम पैसा कमा सकते हैं। इतना बोलकर फोन रख दीजिए। सर एक जबरदस्त प्रोडक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, अगर चाहे तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और हम दोनों काम कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, अच्छा खासा काम करके अच्छा खासा इनकम लाखों रुपए यहाँ पर कमाई कर सकते हैं। मैं अभी बिजी हूँ, मुझे अभी बहुत काम है, आप क्या कीजिए, थोड़ी देर बाद मैं कॉल करता हूँ, या आप मुझे फोन रख दीजिए। इतने इतने एक्साइटमेंट से आप उस बात को, वो सामने वाले बंदे को बोलना चाहिए, उसको लगना चाहिए, अरे यार ये कल ऐसा ही पंगु था, ये मेरा फ्रेंड था, और आज तो साला ये कैसे आवाज और कैसे जबरदस्त तरीके से इसने कुछ एक चंद मिनटों में बात की है, चंद सेकंड में बात की है। उसके दिमाग में बत्ती जल जाएंगी, वो बोलेगा यार कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ इसके पास है। उसका कॉल आएगा, वो कॉल आते ही वो बोलेगा बोल क्या, कौन सी चीज है, किस तरीके से हमको पैसे कमाना है, बोल। नहीं ऐसे नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल सकता, ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके ऊपर हम आर्टिफिशियली और बहुत अलग अलग तरह से पेपर वर्किंग करना पड़ेगा, उसको बैठने का थोड़ा समय देना पड़ेगा। तेरे पास अगर कुछ समय थोड़ा सा है, तो मैं जब फ्री होऊंगा तब तुझे मैं कॉल करूंगा, तो या फिर तू मुझे कॉल कर, मैं हम दोनों बैठ के इस प्रोजेक्ट के ऊपर सोचेंगे। इतना बोलिए, इतना बोलने के बाद फ़ोन रख दीजिए, वो 101% वो पॉज़िटिव बनेगा और वो आपका समय लेगा, आपको बात करने की कोशिश करेगा, और जब आपको मिलेगा, तो आप उसको इस तरह से कन्विंस कीजिए, इस तरह से कन्विंस कीजिए कि आप में जितनी ताकत है, जितना भी पावर है, उसके साथ रख दीजिए। उसके सामने रख दीजिए। देखिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। बहुत गलतफ़हमी है लोगों की। बहुत बहुत बड़ी गलतफ़हमी ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। ऐसा अगर होता, तो हमारे एटॉमिक ग्लोबल में जो बोला गया है कि लेफ्ट साइड को एक बंदा जोड़ना है और राइट साइड को एक बंदा जोड़ना है, केवल 2 ही लोग जोड़ने हैं और ये 2 ही लोगों के माध्यम से आपको बिज़नेस करना है, ऐसा बोला नहीं जाता।
इसीलिए तो हमको यहाँ पर सीखने की जरूरत है। हम क्या गलती कर रहे हैं, हमको बिजनेस कैसे करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, ये चीज हम जब सीखेंगे ना तो हमारा बिजनेस इजी बन जाएगा। इन्वेस्ट इनविटेशन जो पार्ट है, एक जबरदस्त पार्ट है। इसको आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट निकालने का एक तरीका है, वो सीखना पड़ेगा। ये सारी बातें ये जो जूम मीटिंग में ये समय में नहीं बोल सकते। इसको शॉर्ट में, इन शॉर्ट में बहुत सारी बातें थोड़ी सी आगे भी हमको करनी है, इसमें थोड़ा थोड़ा उसको शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है शो द प्लान। आप मुझे बोलिए, अभी भी मैं सुबह 2 को और शाम 2 को, सुबह 2 लोगों को कॉल करता हूँ नहीं है और शाम को 2 लोगों को कॉल करता हूँ। मुझे मालूम है ये नेटवर्क मार्केटिंग में सैचुरेशन आता है। सैचुरेशन आता है, सैचुरेशन कैसे आता है कि आपने जितने सारे लोग जोड़े हैं वो सारे के सारे लोग काम नहीं करेंगे, सारे के सारे लोग काम नहीं करेंगे। एमवे का जो सबसे दुनिया में सबसे बड़ा जो लीडर है, जिसका नाम बड़े गर्व के साथ लिया करते हैं, बिल बिट्स बोल उनका नाम है। वो उन्होंने 1300 लोग जोड़े थे। 1300 लोगों ने 1300 लोगों के पास गए थे, 800 लोगों ने सुना था, है ना, 400 लोगों ने उसमें अमल किया और 300 लोगों ने लास्ट को केवल और केवल 11 लोगों ने वो सिस्टम में काम किया। 11 लोगों में से केवल 4 लोग उनके साथ थे आखिरी तक और वही 4 लोगों के माध्यम से उन्होंने दुनिया जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उनका उनका बाकी रहा। जितने सारे इंसान के सपने होते हैं वो सारे के सारे सपने उन्होंने पूरे कर दिए। क्यों? क्योंकि अगर सिस्टम आपने आप अडॉप्ट नहीं किए, जो प्रोसेस आप जो करनी है, जो सिस्टम से काम करना है वो हमने अगर नहीं किया तो गलत रास्ते से हम जाएंगे और एक बार अगर गलत रास्ता हमने चुन लिया तो उसको रिकवर करने के लिए टाइम लगता है। यहाँ फॉलोअप की जरूरत है, फॉलोअप की भी जरूरत है। फॉलोअप कैसे लेंगे? 24 घंटे के अंदर फॉलोअप लेना पड़ेगा। बहुत बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत इजी है, लेकिन बोलते हैं थोड़ी सी अकल और थोड़ी सी नकल की जरूरत होती है। अच्छे अच्छे लोगों ने कहा है, कोई भी फील्ड में थोड़ी सी अकल और थोड़ी सी नकल की जरूरत होती है। यही चीजें इस 4 स्टेप सक्सेस में आती है। 4 स्टेप सक्सेस, ये आपने सही ढंग से इसके ऊपर अगर स्टडी की बात की तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जबरदस्त आपका पर्सनैलिटी होगा। एक कैरेक्टर, जबरदस्त कैरेक्टर आपका यहाँ पर बन सकता है। वो कहते हैं ना, अ, बांसुरी बनाने के लिए बांस को तो काटना ही पड़ेगा, कटना ही पड़ेगा। बांसुरी अगर बनानी है तो बांस को तो कटना ही है और उसको काटना ही पड़ेगा। पत्थर के माध्यम से एक मूर्ति अगर बनानी है, पत्थर को तो छाटना ही पड़ेगा। पत्थर पत्थर को तो तोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, बिना तोड़े पत्थर की मूर्ति नहीं बन सकती। पत्थर को घाव झेलने ही पड़ेंगे। जब तक वो घाव नहीं झेलेगा तब तक वो मूर्ति नहीं बन पाएगी। ऐसा भी होता है बहुत बार, जिस पत्थर ने जितने सारे घाव झेले हैं, हो सकता है मूर्ति बनने से पहले ही टूट जाए। इसके आगे की बात बोलता हूं, जो किसी ने बोला नहीं है अभी तक। कोई पत्थर है जिसने घाव झेले हैं, झेलता गया है, झेलता गया है, लेकिन कभी ऐसा भी समय आता है कि उसकी मूर्ति नहीं बन पाती। और यही कुछ कारण होते हैं कि कुछ लोग जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। सफल सफलता केवल, ये शब्द ऐसा नहीं है, सब असफल होना पड़ेगा। जब तक आप असफल नहीं बनोगे तब तक आप सफल नहीं होगे। उसके बाद बोलते हैं कि सोने को कुंदन बनाने के लिए, सोने को कुंदन बनाने के लिए उसको आग में तपना ही पड़ेगा। कितना जबरदस्त कहा गया है। जब तक सोने को कुंदन हम बनाते हैं, उसको तपना ही पड़ेगा।
और जब तक नहीं तपेगा तब तक वो कुंदन नहीं बन पाता। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हाँ, यहाँ पर बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा जिंदगी में त्याग किया है। आप आप देख सकते हैं, अब्राहम लिंकन को देख सकते हैं, बिल गेट्स को देख सकते हैं, न जाने रॉबर्ट कियोसाकी को देख सकते हैं। न जाने कितने सारे अनसक्सेस उन्होंने देखा है, और ये सारी बातें उन्होंने सहन की है। उम्र के आखिरी पड़ाव में अमेरिका के राष्ट्रपति बनना कितना पेशेंस रखना पड़ता है, कितना पेशेंस रखा होगा। न जाने दिल ने क्या क्या बोला होगा, कैसे कैसे लोगों के ताने सुने होंगे। हमें भी सुनने पड़ेगा, हमें भी लाचार और बेबसी, ये हमारी जो हालत है, एटॉमी के माध्यम से ये जूम मीटिंग हमने जो चालू की है, ये जो आज की स्थिति है, आज की जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति इतिहास में लिखी जाएगी। आज की जो परिस्थिति है, आज के जो हमारे लोग हैं, ये जूम मीटिंग में आज जो लोग बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, इन लोगों को लेके, ये यहाँ पर हमारे दिनेश सर को लेके, मुझे लेके, ये इतिहास में आगे चल के बोला जाएगा। अरे यही लोग हैं, यही 4 लोग थे, यही 11 लोग थे, यही 11 लोगों ने ये जूम मीटिंग के माध्यम से शुरुआत की थी, और ये जो इतिहास है, ये इतिहास यहाँ से लिखा जाएगा। इतिहास कामयाबी के जैसे ही एम्पीरियल बन गए, वहां से नीचे इतिहास लिखा नहीं जाएगा। इतिहास लिखा जाएगा, यहाँ से लिखा जाएगा कि एटॉमी में काम करने वाले, आज एम्पीरियल लेवल का अचीवमेंट करने वाले, ये जो लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, ये लोगों का इतिहास हमने देखा है, हमने देखा है। हाँ, ये जो लोग हमारे ऊपर आज हंस रहे हैं, आज जो लोग कुछ जानबूझकर कुछ लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं, हम पर हंस रहे हैं, हमारे को पागल करार दिया गया है। अरे ये लोग पागल है, ये कहाँ तक भागेंगे। ये चीज हमारे लिए नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, और बहुत पॉजिटिव है। ये बात हमारे दिमाग में, आप सभी हमारे आपके दिमाग में ये बात रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि अ, मैं सही तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ। तो मुझे जरा आप दिनेश सर बोलिए सर, प्लीज ब्यूटीफुल, सर। वेरी ब्यूटीफुल सर, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा सेशन जा रहा है हमारा। लेट्स कंटिन्यू। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना खूबसूरत लगता है कि आपको क्या बोलूं। और सबसे मतलब बढ़िया बात ये है कि मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मेरे चेहरे के ऊपर मेरा चेहरा मुस्कुराता लोगों को नजर आए। मेरा चेहरा जो है लोगों को मुस्कुराता हुआ नजर आए। लेकिन वो आनुवंशिक जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, मुझे बैंक में बैठे बैठे लोग बोलते हैं, सर आप जब भी हम आपको देखते हैं ना, हमें जरा डर लगता है। तो ये चीज जो है, तो आप समझिए मेरे बात को। हो सकता है मेरा चेहरा आपको अच्छा या फिर उससे थोड़ा सा लगे, तो इस बात को जरा थोड़ा सा आप मुझे सहन कर ले प्लीज। तो मैं क्या बोल रहा था, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अरे लोग कहते हैं जमाना बदलता है, अरे लोग कहते हैं जमाना बदलता है, मगर यारो यहाँ हम जमाने को बदलते हैं। इस चीज को हम करके दिखाएंगे, और 100% करके दिखाएंगे। दोस्तों, हम अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं, और पेशेंस से आप सुन रहे हो और इस बात को जहन में बिठा रहे हो, ये मेरे लिए और हमारे होस्ट मिस्टर दिनेश सर के लिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो हम अब इसको, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कुछ लोगों को बोलने का भी थोड़ा सा समय मिले, इसलिए मैं शॉर्टली कुछ पॉइंट्स है, मैं खाली पढ़ के दिखा सकता हूँ या फिर बोल सकता हूँ, या फिर आपको ऐसा लगे कि नहीं सर आपको एक्सप्लेन करना है,
तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करने की तैयारी रखता हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्या करना है आप मुझे बोलिए। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है सक्सेस के लिए, एटोमी में सक्सेस के लिए जो पॉइंट आता है, वो आता है कार्डिनल रूल्स ऑफ सक्सेस। कार्डिनल रूल्स ऑफ सक्सेस, कार्डिनल रूल्स क्या होते हैं? 3 कार्डिनल रूल्स। ये ये जिंदगी में आप सभी को कहीं पर भी काम आएगी। जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, इस बात को आप समझिए। और समय आपके पास बहुत कम है, और ये कम समय में और एमएलएम में हमें कुछ करके बताना है, करके दिखाना है और सीखना है। 3 कार्डिनल रूल्स क्या बोलते हैं? जो भी कुछ नया काम हो और पहली बार आपको करना है, एमएलएम में ऐसा बोलेंगे, एटोमी में आप काम की शुरुआत की है, एटोमी में काम की शुरुआत की है, तो जो भी पहला काम है, जो भी कुछ डिसीजन आपको लेना है, तो वो पहला काम करने से पहले आपको एक बार अपने अपलाइन से बात करनी चाहिए। आप अगर अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करते हो, आप अगर अपने अपलाइन को मानते हो, आप अगर सही सही दिल से अगर मतलब अपलाइन को चाहते हो, तो कोई भी काम, जब नया काम आप करोगे, तो कम से कम एक बार उसको, वो अपलाइन को पूछना चाहिए कि सर मैं ये कर रहा हूँ, सर मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, सर मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ। ये क्यों पूछना चाहिए? क्योंकि शुरुआती दौर में अगर गलती से भी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एटोमी का काम करते करते आपको वायरस बहुत सारे मिल जाए, और वायरस जब मिलेंगे तब आप नेगेटिव बन जाओ। आपने इनको पूछा नहीं और आप चले गए प्लान देने, अपने साले को भी प्लान देने चले गए, या फिर अपने साले को भी प्लान देने चले गए, या करीबी दोस्त को प्लान देने देने के लिए चले गए, और वहां आप बोलने लगे, यार मैं लाखों और करोड़ों रुपए कमाने की यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक खजाना लेके आया हूँ, और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर इनकम लेने वाला हूँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं वैसा करने वाला हूँ, ये करने वो करने वाला हूँ। जब ऐसे वहां बोलोगे तो वो बोलेगा, अरे बस कर, ये ऐसी चीजें हमने बहुत सारी देख ली, हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं, है ना? तो ये ऐसे कुछ नहीं होता है, ये खाली बोलने की बातें हैं, ये ये खाली किताबों में लिखा है, ये बोलने वाले बोलते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता। जैसे ही ये 4 शब्द आपके कान के ऊपर गिर जाएंगे, वो सामने वाला समझ जाएगा, वो बोलेगा, यार ये तो यार खतरनाक काम है, ये हमसे नहीं होगा। या फिर हो सकता है किसी ने आपका अपमान कर दिया हो और बोला हो, अरे तेरे से क्या, तेरी हिम्मत है क्या, तेरी लायकी है क्या बना करने के लिए, वो ऐसा बोल देगा। और जिसने ऐसा आपका अपमान कर दिया, तो आप अपने ना ही अपलाइन को बोल पाओगे, ना ही खुद को सेटिस्फेक्शन कर पाओगे, वो बिजनेस से बहुत, एटोमी से बहुत दूर निकल जाओगे, कि जिंदगी में कभी भी आप बिजनेस का नाम नहीं लोगे या नेटवर्क मार्केटिंग का नाम नहीं लोगे। इसीलिए बहुत सारे समाज में इतने सारे लोग हैं कि लोगों को प्रोत्साहित नहीं करते, लोगों को मोटिवेशन नहीं देते हैं कि कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग, कीजिए चैन सिस्टम कीजिए। ऐसा आपको बहुत सारे लोग नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे यार बकवास, फालतू चीज है, कुछ लेना देना नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये कोई मतलब कुछ सही चीज नहीं है। तो इसीलिए आपको अगर सही ढंग से अगर एटोमी की शुरुआत करनी है, तो ऑफलाइन से प्लान सीखना पड़ेगा। कैसे प्लान सीखना है, क्या करना है, किस चीज को हमको फॉलो करना है, किस ढंग से प्लान, कम से कम 4 प्लान देने के लिए आप अपने अपलाइन के पास रहिए, उनसे सीखिए। और जब आप सीखोगे, ऐसा नहीं है कि रात दिन कभी भी आपने फोन किया, सर मैं ये कर रहा हूँ, सर मैं ये, ऐसा नहीं है। अपने अपलाइन का कचरा ना करें, उनका रिस्पेक्ट करें, उनकी ग्रेविटी बढ़ाएँ। ये चीज़ें आप करते रहोगे, देखिए आप अपने अपलाइन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप बड़ा बनोगे। लेकिन यहाँ पर होता उल्टा है। अपलाइन के अपलाइन बनने की कोशिश
जिंदगी में अगर कोई सिस्टम ने आपने अगर शुरुआत कर दी, तो आप समझे कि आप वहां से क्यूट कर दोगे, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी। तो कम से कम अपने अपलाइन से पूछिए। ये पहला कार्डिनल रूल्स है। दूसरा रूल आता है ये है कि नेगेटिविटी, नेगेटिव नेगेटिव चीज, कार्डिनल, 3 कार्डिनल रूल में से दूसरा जो कार्डिनल रूल्स है वो आता है नेगेटिव चीज, नकारात्मक कुछ बातें होती है जो आपको मिलती है, आपके पास आती है। और वो जो बातें हैं, आपका फॉर एग्जांपल ऐसा समझ के चलिए गए, आपका 100 लोगों का ग्रुप है या 500 लोगों का ग्रुप है। अरे 500 लोगों के आप ग्रुप लीडर हो, अगर गलत चीज अगर आपने अगर अपने ग्रुप में शेयर कर दी, ऐसा बोलते हैं कि नेगेटिव चीज ना ही आपके डाउनलाइन में शेयर कीजिए, ना ही आपके क्रॉस लाइन में शेयर कीजिए। हमारे शरीर में 2 ब्लड वाहिनियां होती है, सर्कुलेशन होता है, एक अच्छा खून और एक खराब खून। खराब खून आप रखिए, लेकिन अच्छा ब्लड देने की कोशिश कीजिए, जो शरीर का जो अंग करता है वो करने की कोशिश कीजिए। अपने टीम में, अपने डाउन लाइन में, अपने क्रॉस लाइन में आप अच्छी चीजें फेस डालिए। कोई पेपर में अगर कोई न्यूज आ गई, छोटी सी न्यूज है, लेकिन हम क्या करते हैं, बड़ा चढ़ा के बहुत सारी बातें हमारे टीम में, ग्रुप में उसको फैला देते हैं। आपने 4 लोगों को बोल दिया, वो 4 लोग 40 लोगों को बोलेंगे, वो 40 लोग 400 लोगों को बोलेंगे, और सिलसिला अच्छी चीजों का काम कम होगा और बुरे चीजों के ऊपर लोग काम ज्यादा करने चालू कर देंगे। जब कभी ऐसा होगा तो आप यहाँ पर आप अपेक्षा मत कीजिए कि आप सक्सेस हो जाएंगे कर। दूसरा कार्डिनल रूल्स की पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें शेयर कीजिए, नेगेटिव चीजों को कभी भी अपने ग्रुप में शेयर मत कीजिए। ये बिजनेस का सक्सेस का कुछ पॉइंट है, ये करने ही पड़ेंगे। ऐसा अगर नहीं करेंगे तो ये आपका खुद का लॉस होगा। दूसरी चीज ये है, तीसरी बात ये आती है कार्डिनल रूल में, डोंट चीट विथ मनी, ईगो और स्पाउस। कभी भी आप अपने टीम से पैसा और ईगो और स्पाउस, इन 3 चीजों के ऊपर कभी भी चीट ना करें। किसी ने आपको पैसा दिया प्रोडक्ट के लिए, सर मुझे ये प्रोडक्ट बाय करते नहीं आ रहा है, आप ये काम कीजिए, मैं आपको 3 लाख पीवी के पैसे आपके अकाउंट में भर देता हूं, आप क्या कीजिए, मेरे लिए मेरे प्रोडक्ट परचेस कीजिए। वो बेचारे बड़े विश्वास के साथ आपके अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, लेकिन आपने वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, उसको एजेंट बनाने के लिए 8 दिन लगा दिए। 8 दिन लगा दिया और कहा यार चल नहीं रहा, ये साइड ही नहीं चल रही है, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, मेरा फोन पे ही नहीं चल रहा है, या मैं यार बिजी था थोड़ा सा। ये सारी बातें जब उसको बोलोगे तो वो समझ जाएगा कि हमारा अपलाइन किस तरीके का है, किस तरीके का हमारा अपलाइन है, किस ढंग से वो उसको बिहेव कर रहा है। आप अगर 8 दिन उसको लगाए तो जिंदगी में कभी भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। किसी का भी पैसा अगर आपने यूज किया तो आप समझिए कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में आप रिवर्स जा रहे हो। हमको रिवर्स नहीं जाना है, इसलिए किसी के भी पैसे के साथ खिलवाड़ मत कीजिए सर। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, ये पैसा आपको किसी ने दिया हो या फिर आपने किसी को दिया हो, कहीं जाना है घूमने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, 4 व्हीलर की है और प्लान दिखाना है, या फिर कंपनी को विजिट देना है, तो पैसे के बारे में, खर्चे के बारे में अपना अपना खर्चा रखिए। प्यार रहेगा और काम बनेगा, आपका ग्रुप बढ़ेगा आगे। अगर आपने अगर सारा की सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया, नहीं मैं करता हूँ सारा की सारा खर्चा, तो होगा क्या कि होगा, गलत होगा। हर कोई आपके टीम में भी वो वैसा ही डुप्लीकेशन होगा और कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी रुक जाएगी। तो पैसे के बारे में आप चीटिंग मत कीजिए। दूसरी बात आती है ईगो। किसी का भी ईगो यहाँ पर दुखाना नहीं है दोस्तों। बड़ा ही नाजुक रिश्ता है नेटवर्क मार्केटिंग और आपका। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि सिस्टम बहुत इजी है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत इजी है। लोगों को जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ होता क्या है कि लोग जोड़ते तो कम है, लेकिन तोड़ते ज्यादा है। होता क्या है,
लोग जोड़ते तो कम है लेकिन तोड़ते ज्यादा है। बोलते हैं वो अपलाइन से क्या ले देना, क्रॉस क्रॉस लाइन से क्या लेना देना है। क्यों हम मतलब दूसरे के जूम मीटिंग में जाके वो हमारा फेस दिख, क्यों हम ऐसा करें, क्यों हम ऐसा करें। ना जाने कितने सारे दिमाग में कीड़े भरे हुए हैं। भगवान जाने इन लोगों का क्या हो, कितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी इन लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। इन लोगों को रास्ते में लाने की हमने हमने बीड़ा उठाया है और इन रास्ते पे हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बात को मैंने तो ठान ली है। बाकी आपका सवाल है आपको क्या करना है और कैसे करना है, वो आपका सवाल है। किसी का भी ईगो आप ना दुखाएं। आपके साथ जुड़ा है और आप बार बार बोल रहे हो उसको, यार 10,000 पीवी कर दे, यार 3 लाख पीवी कर दे, यार ऐसा कर। 6 महीने से 1 साल से उसको बोल रहे हो। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि आपको बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से गुस्से में आपने बोल दिया, यार तेरे जैसा मूर्ख और तेरा जैसा हरामी इंसान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं कितना तेरे पीछे लगा हूं, मैं कितना तेरे को बोल रहा हूं लेकिन अब तू सुन ही नहीं रहा है। ऐसा अगर आपने बोल दिया, अगर गलती से अगर वही बंदा अगर कल इंपीरियल मास्टर बन गया, तब आपको इस बात का एहसास होगा, यार मैंने क्या खोया और क्या पाया। इसीलिए बोलते हैं कि जिंदगी में अगर आपको कामयाब बनना है तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर पेशेंस आपके पास है तो आप कोई भी दुनिया के कोई भी क्षेत्र में कोई भी फील्ड में आप कामयाब बन सकते हो। ये चीज बहुत ही जबरदस्त है, पेशेंस। इसीलिए मैं मेरा यही कहना है कि किसी किसी का ईगो हर्ट मत कीजिए। वो या फिर अपलाइन हो या फिर डाउन लाइन हो या फिर क्रॉस लाइन भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, किसी का भी ईगो हर्ट मत कीजिए। या फिर अपने घर का फैमिली हो, कोई दोस्त हो, सहन करने की आदत डालिए। लोगों ने सहन करने के बावजूद कामयाबी हासिल की है, ऐसे ही सहन नहीं किए। कितने जाने महापुरुष दुनिया में ये बने हैं, ये उनके पीछे यही एक राज है। उन्होंने उन लोगों ने अपना पेशेंस खोया नहीं। उन लोगों ने किसी का ईगो नहीं दुखाया है। उन लोगों ने पैसा आने के बाद भी वैसे है थे, पैसा आने के बाद भी नहीं था तब भी वैसे थे। मतलब नॉलेज बढ़ गया, विद्वान बन गए, महापुरुष बन गए तब भी वैसे थे, गरीब थे तब भी वैसे थे, अमीर बन गए तब भी वैसे थे। यही एक चीज है कि इंसान को बड़ा करती है। अच्छे अच्छे लोगों को देखिए, आप आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे ये ऐसा हो सकता है क्या। इमेजिन नहीं कर सकते, ये चीज को आपको इमेजिन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है स्पाउस। आपके पास कोई माँ, बहन या फिर कोई लेडीज आपके टीम में जुड़ी है, आपके साथ है, आपके साथ है, तो उसके माताजी पिताजी को ऐसा लगना चाहिए कि कोई भी टेंशन या कोई भी दबाव, किसी भी तरीके का मतलब प्रेशर उन लोगों के, वो उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम एक अच्छे पर्सन के साथ, एक फैमिली पर्सन के साथ हमारी बेटी, हमारी बच्ची, हमारी बहन हमारे साथ में काम कर रही है। किसी के भी पत्नी के साथ, किसी की भी बेटी के साथ, किसी की भी मतलब लेडीज के साथ आप ऐसा बिहेव मत कीजिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आप जब कभी भी आपके मन में ये जो खोट जब जब भी आ जाएगी, आप समझ लीजिए कि आप अपने बिजनेस से दूर जा रहे हो। ये इथिक्स है, ये कार्डिनल रूल्स है। जिस किसी ने भी ये बनाए हैं, इसके ऊपर सोच समझ के बनाए हैं। ये अच्छी चीजें है, ये संस्कार है। और संस्कार जिसमें अच्छे हैं, वो जिंदगी में कामयाबी ले सकता है, आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ बहुत सारी बातें हमने की है दोस्तों। अब दूसरा जो पॉइंट आता है यहाँ, हमारे दिनेश सर को एक बात पूछना चाहूंगा। अगर मैं थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए किसी को भी अगर कुछ भी सवाल पूछना है या फिर दिनेश सर को भी कुछ पूछना है तो 1 मिनट के लिए पूछ सकते हैं। हमारा ये जो जूम मीटिंग का कार्यक्रम है, ज्यादा समय अभी यहाँ पर नहीं रहा, बहुत ही शॉर्ट समय में इसको हम
फिनिश कर देंगे। मिस्टर दिनेश सर, अगर कुछ भी आपको इसमें पूछना है या फिर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं सर। मिस्टर दिनेश सर। ब्यूटीफुल सर, वेरी ब्यूटीफुल। और बहुत अच्छे तरीके से आपने अभी तक का जो सेशन है वो हैंडल किया है, और काफी नॉलेजेबल जो बातें आपने रखी हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, और किसी भी पर्सन की सक्सेस कहाँ कैसे इंश्योर करती है। और डेफिनेटली आपके द्वारा जो बताए गए पॉइंट्स हैं उनमें एक सफल इंसान बनने के लिए पेशेंस पेशेंस पैशन एंड डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग, ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये बहुत जरूरी हैं, और हम सब के लिए कहीं न कहीं बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और अगर अगर हमें सफल होना है तो डेफिनेटली ये सारे पॉइंट फॉलो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि यस सर, यस सर। सेल्स मास्टर बोले तो एक 6 करोड़ 6 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है, और मेरे तो नाम सुनते ही पसीने छूट जाते हैं। तो डेफिनेटली आज हम जहाँ भी हैं, ये हम सबके लिए है, आज हम जहाँ भी हैं, और अगर हमें 6 करोड़ रुपए के उस सफर तक पहुंचना है तो उस सफर में बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे बैरियर्स भी आने वाले हैं। और उन बैरियर्स को आप पार कर गए, अगर आप उन बैरियर्स को पार कर गए तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में वो सब अचीव कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात अभी इतनी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो सारे लीडर्स हैं, तो एक बात तो श्योर हो गया है कि उन सब के अंदर बहुत सारा जो पेशेंस है, कहीं न कहीं वो पेशेंस ये दिखाता है कि वो इस जर्नी का एक पहला जो स्टेप है, पहला कदम है, वो आगे बढ़ा चुके हैं। और इसके अगले जो नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट जो कदम है, अब मैं ये नहीं कहता कि भाई मुझे सब कुछ आता है, या भांडेकर सर को सब कुछ आता है, या मेरे जितने भी साथी या जितने भी लीडर्स यहाँ पर हैं, उन सबको सब कुछ आता है। बट डेफिनेटली ये हमारा एक वादा है अपने आप से, और हम सबका ये वादा है अपने आप से कि इस सफर में हम बहुत कुछ सीखेंगे, और सीखेंगे तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक सिंपल सी बात किसी ने बोली है, अगर लर्निंग है तो अर्निंग है। डेफिनेटली हम इस सफर में बहुत अच्छा करेंगे, और हम सब ये सभी लीडर्स का मेरा जो विश्वास है उस सबकी तरफ से और अपनी तरफ से मैं ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ मांडेकर सर को कि इस बेहतरीन सफर में हम आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हर एक कदम पर कदम से कदम मिला के हम आपको चलेंगे, और आपके जो भी सिस्टम्स हैं, जो भी डिसिप्लिन्स हैं, तो वो हमें फॉलो करने हैं। और यहाँ पर मेरे काफ़ी साथी, मेरे काफ़ी भाई, काफ़ी दोस्त यहाँ पर हैं मेरे, तो मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत सेफ जगह पर हैं, क्योंकि एटॉमी एक बहुत बड़ा नाम है, और जो कि बहुत कम समय में बना है। और एथिक्स के बारे में तो यहाँ पर कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि कंपनी जो एथिक्स है अपने, उसके जो खुद के रूल्स हैं, उन्हें पूरे तरीके से फॉलो करते हुए चलती है। जो कि मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा यहाँ, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि अगर कोई लीडर, एक अच्छा लीडर हाईएस्ट टॉपर हो जाता है, हाईएस्ट अर्निंग लेने लगता है, तो कहीं न कहीं कंपनी के लिए कायदे कानून मायने नहीं रखते। तो डेफिनिटली आप एक बहुत ही ट्रस्टेबल प्लेटफ़ॉर्म पर हैं। और मैं अगेन आता हूँ भांडेकर सर की जो हमारी मीटिंग है, तो सर मैं यहाँ पर इतना कहना चाहूँगा कि हमारा जो मीटिंग्स है, वो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, ऑलरेडी हमें 1.5 घंटे यहाँ गुज़ार चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम कम से कम शब्दों में इस मीटिंग को अपने अंतिम पड़ाव की तरफ लेके जाएँ। तो इससे पहले मैं एक शेर यहाँ पर कहना चाहूँगा, और वो हम सबके लिए और हमारे प्यारे लीडर्स के लिए है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो सर लेट्स कैरी ऑन, आप मीटिंग को आगे बढ़ाएँ, और जो बातें मैंने कही, ये कहीं न कहीं कही हैं, जो हमारा जो टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए। तो प्लीज़ पांडेकर सर, आप जी कंटिन्यू सर, करें जी सर, मीटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने मतलब कहा है, और बड़े छोटे कम लफ्जों में आपने बयान किया है कि जो अभी परिंदों का आपने एग्जांपल दिया है, बहुत खूबसूरत है सर, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों यहाँ पर मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में
केवल 5 मिनट ये कार्यक्रम हमारा ज़ूम मीटिंग का एंड कर देंगे। वैसे तो मुझे अभी कम से कम आधा घंटा से पौन घंटा की ज़रूरत थी, लेकिन मैं अभी थोड़ा-सा शॉर्ट में लेने की कोशिश करूँगा। दोस्तों लास्ट जो हमारा आज का ज़ूम मीटिंग का जो उद्देश्य था, जिसमें हमने बोला था कि हाउ सक्सेस होने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसमें लास्ट को एक ही पॉइंट आता है, एक ही जो हमारा लास्ट पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो उसको बोलेंगे लॉ ऑफ सक्सेस। लॉ ऑफ सक्सेस का मतलब क्या होता है? नेपोलियन हिल ने इस चीज को कहा है। नेपोलियन हिल के बारे में आपने अगर इतिहास में अगर पढ़ा है, तो दुनिया का सबसे जबरदस्त और खतरनाक मतलब एक पर्सन जो कभी भी जिंदगी में हारा नहीं है। ऐसे ऐसे व्यक्ति ने इन कुछ चीजों को दोहराया है कि अपने जिंदगी में इन चीजों की जरूरत अगर है, इन चीजों के ऊपर आप अगर चलते हो, तो यकीनन आप जिंदगी में कामयाब बन सकते हो। तो वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों के माध्यम से हम आगे ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, वो चीज़ें हैं आपका माइंडसेट होना चाहिए। हाँ, 2 से ज़्यादा लोग जहाँ काम कर रहे हैं, तो वो 2 से ज़्यादा लोगों में का माइंडसेट होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर आपका माइंडसेट जब तक नहीं होगा, तब तक आगे आप नहीं बढ़ोगे। उसके बाद आता है आपका एम। एम आपका अगर क्लियर नहीं है, आपका उद्देश्य अगर क्लियर नहीं है, नेपोलियन हिल ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है एम के ऊपर। आप जो चीज़ को आप कर रहे हो, आप एटॉमी में काम कर रहे हो, तो एटॉमी में काम कर रहे हो तो आपका एम क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य पैसा कमाना है, आपका उद्देश्य इसमें रिकॉग्निशन लेना है, आपका उद्देश्य यहाँ पर बहुत अच्छा मान-सम्मान लेना है, अपने माताजी पिताजी का नाम करना है, अपने बच्चों को कुछ करके दिखाना है, क्या एम है? जब तक आप इस एम का डिसीजन नहीं लोगे, एम को क्लियर नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। उसके बाद आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो मतलब होता है, जब तक आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तब तक आप ज़िंदगी में कामयाब हम नहीं बन सकते। कॉन्फिडेंस अभी-अभी मैं कुछ बातें जब हम चर्चा कर रहे थे, तो उस उसको उसमें बोला गया था कि कॉन्फिडेंस जब तक आप में नहीं है, किसी चीज़ का करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी टेकड़ी से आपको छलांग लगानी है, तो आप जब बच्चे हम थे, तो आप कल्पना कीजिए कि जब कभी गड्ढा कोई बड़ा गड्ढा है, जब हम सोचते हैं छलांग मारूँ या नको मारूँ या मत मारूँ। जब सोच में पड़ जाते हैं, जब दिल बोलता है यार मैं गिर जाऊँगा, तो वो रुक जाता है, वो मार नहीं पाता छलांग। और कभी-कभी ऐसा महसूस होता है अरे ये तो मैं ऐसे ही छलांग लगा देता हूँ। तो वो जैसे ही सोचता है और छलांग लगाता है तो सही में वो गड्ढे से आगे निकल जाता है। यही चीज़ जो बोलते हैं इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं। एटॉमी में आपको सक्सेस मिलाने के लिए, सेल्स मास्टर बनने के लिए आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आपको सेल्स मास्टर बनने के लिए कॉन्फिडेंस, डायमंड मास्टर बनने के लिए कॉन्फिडेंस है। एजेंट हम बन सकते हैं, हमको बाइनरी मिल सकती है, ये चीज़ें हमको कॉन्फिडेंस ला सकती है। आपका कॉन्फिडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। काम करते-करते आपको आपकी ज़िंदगी में सेविंग की हैबिट करना बहुत ज़रूरी है। कहा गया है कि कुछ पॉइंट बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बचत करने की आदत है, ज़िंदगी में आपको होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि इनिशिएटिव लेना, लीडरशिप लीडर कैसा हो? लीडर ऐसा हो को जिसने इनिशिएटिव लेना चाहिए। लीडर ऐसा हो कि जिसने आगे बढ़ के कुछ काम करने की हिम्मत रखनी चाहिए। लीडर ऐसा हो कि जो कुछ करके दिखाने की हिम्मत रखता हो। लीडर सबसे जोखिम लेने की उसकी आदत है। लीडर को सीखने की आदत है। लीडर लीडर की तरफ देखकर लीडर बनने के लोगों की आदत होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आपने अगर जोर दिया हो, तो लीडर बनने के लिए अनगिनत ऐसे कुछ वाकया है, कुछ विषय है, सब्जेक्ट है कि लीडर कैसे बन सकते हैं। उसके बाद आता है उत्साह। आप में उत्साह होना चाहिए। हर चीज़ काम करने के लिए उत्साह आप में होना चाहिए। आप कोई काम अगर मरे मुर्दे के जैसा अगर कोई काम कर रहे हो तो वो काम करने में आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आपको वो काम करने में तभी इंटरेस्ट आएगा जब आप में उत्साह होगा। उत्साह अगर होगा तो आपको काम हार्ड नहीं लगेगा, ईज़ी बन जाएगा। आप में आत्मसंयम होना चाहिए। जैसे जैसे आत्मसंयम जो होता है वो इंसान को आगे बढ़ाता है। वैसे और जो काम आप कर रहे हो, जो जिस काम के आप पैसे ले रहे हो,
वो काम करने के लिए जितना पैसा आपने लिया है, उससे ज़्यादा काम करने की ताकत आप जब रखते हो, तो उस चीज़ के ऊपर से महसूस होता है कि आप पैसे से नहीं, काम से प्यार करते हो। ये चीज़ हमको ये ज़हन में रखनी चाहिए। उसके बाद आता है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका रहन-सहन, अपना आपका बात करने की हलचाल, आपकी स्टाइल, अब आपका जो भी मतलब पर्सनैलिटी डेवलप में हर चीज़ जो आती है, आपके कपड़े, आपका बालों की स्टाइल, हर चीज़ जो है आपकी वो पर्सनैलिटी डेवलप में आती है और ये पर्सनैलिटी डेवलप में आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। आपकी अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ठीक नहीं है, आप अगर कोई बिज़नेस नेटवर्क मार्केटिंग करने जा रहे हो, करोड़ों और लाखों की बात कर रहे हो और एम्पीरियल लेवल पे 6 करोड़ का इनकम मिलेगा, 6 करोड़ अवार्ड रिवार्ड मिलेगा, लेकिन आपकी तरफ देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है, यार इसको 6,000 रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे गारंटी नहीं। तो सामने वाला समझ जाएगा यार ये ऐसा कुछ नहीं। बोलने के लिए आपकी पर्सनैलिटी जो होनी चाहिए वो ज़बरदस्त होनी चाहिए और पर्सनैलिटी के ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट आते हैं। उसके बाद आता है जो सोचते हो, जो जो दिमाग आपका चल रहा है सोचने के ऊपर, जो जिस चीज़ से आप एक्यूरेट सोचने की आदत डालिए, एक्यूरेट थिंकिंग करने की आदत डालिए, सही सोचने की आदत आपको आगे बढ़ाएगी। उसके बाद एकाग्र कंसंट्रेशन है ना? कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए। आप अगर कंसंट्रेट से काम नहीं कर रहे हो, एटॉमी का बिज़नेस कर रहे हो, जॉइनिंग कर रहे हो, हर चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन समझ में आ रही है, अमल कर नहीं रहे हो, तो दोस्तों कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ आपको करनी है और करनी ही है, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, मैं करके ही रहूँगा, नहीं हटूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, रोज़ के 2 प्लान मैं शो करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, रोज़ का 1 प्लान मैं शो शो करूँगा। जो कंसंट्रेशन को आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसमें एकाग्र चित्त लाना पड़ेगा। उसके बाद आता है सहयोग, हेल्प करना, मदद करना, कोऑपरेशन करना, ये जो चीज़ है, ये चीज़ आजकल लोगों में दिखाई नहीं दे रही है। आगे बढ़ने वाला इंसान को पीछे से टंगड़ी खींचने की बहुत लिमिट से ज़्यादा लोगों में आदत दिखाई दे रही है। वो खेकड़े की कहावत है ना, जापान में, इंग्लैंड में वो एक कॉम्पिटिशन भरा गया था। सारे के सारे खेकड़े एक बड़े से आगे काँच के भरने में रखे गए और सारे के सारे कंट्रीज़ के खेकड़े उसमें डाले गए और हमारे इंडिया का भी खेकड़ा उसमें डाला गया और खेकड़े हर कोई खेकड़ा बाकी के कंट्री के लोग हर कोई अपने-अपने खेकड़े को ऊपर उठा रहा था, बाहर निकाल रहा था। लेकिन केवल और केवल हमारे इंडिया का ये एक खेकड़ा ऐसा था कि लोगों के पैर पकड़ के पीछे खींच रहा। ऐसी आदत से बचे, ऐसी आदत न लगाएँ। अपना दिल बड़ा करने की आदत डालिए, लोगों को कोऑपरेट करने की आदत डालिए और देखिए, रोज़ अगर कोई एक वाक़या आप अपने ज़िंदगी में करने की आदत डालें, किसी को तो भी सपोर्ट कीजिए, किसी को तो भी 1-2 रुपए देने की हिम्मत रखिए, किसी को तो भी 5 रुपए ही देने की हिम्मत रखिए। ना जाने कितने सारे पेट्रोल पंप के ऊपर, ना जाने कितने सारे होटल के सामने, ना जाने कितने सारे बस स्टैंड के ऊपर गरीब बच्चे, गरीब महिला, लूढ़े और अंधे लोग बैठे हुए और आपको आपको आपके सामने हाथ फैलाते दे दीजिए। अरे! होटल में जाने के बाद कितना सारा पैसा खर्चा करते हैं मालूम नहीं। कपड़ा खरीदी करते हैं तो कितना महँगा गिरा मालूम नहीं। ना जाने कितने सारे पैसे हम किधर-किधर खर्चा कर देते हैं दोस्तों। देखिए, एक कोशिश करके देखिए, जो जब कभी भी आपको अगर कोई नज़र आता है तो देने की कोशिश कीजिए। आप एक अच्छी आदत आपको लग जाएगी। ये आदत हमको आगे बढ़ाएगी, आगे लेकर जाएगी। वो सारा समय नहीं है। असफलता के लिए बहुत लोग परेशान हैं। सब सारे के सारे लोग ये चिंता में है कि सक्सेस मिले। अरे पर सक्सेस कैसे मिलेगा? सक्सेस मिला ले सक्सेस लेने के लिए आपको अनसक्सेस होना ज़रूरी है। सफलता पाने के लिए असफल होना ज़रूरी है और असफल जब आप होगे तो असफल होने में आपको कुछ सीखने को मिलेगा और जो असफल चीज़ों में आप सीखोगे, वही चीज़ें आपको सफल बनाने के लिए काम में आए। हमको समझ ही नहीं आती बातें कि हम कर क्या रहे? कौन सी चीज़ के ऊपर ध्यान देने चाहिए?
असफल। जैसे ही हम किसी काम में असफल हो जाते हैं, जैसे ही हम कोशिश करते हैं सेल्स मास्टर के लिए, लेकिन बहुत हार्ड लगता है, बहुत हार्ड लगता है। कब बनूंगा, कब बनूंगा? अरे कैसे बनेंगे? कुछ करना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सबने खोया है और आपको भी खोना है। आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, देना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, ठोकरें खानी पड़ेगी, है ना? और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होता, सक्सेस ऐसे नहीं मिलेगा। अनसक्सेस के जरिए से, अनसक्सेस के रास्ते से आप जब तक नहीं जाओगे, तब तक आप सक्सेस नहीं हो। ये फेस करना ही करना है। और जिस भी पर्सन ने ये चीज जहन में रख लिया 100%, वो आगे बढ़ेगा और बढ़ेगा। सहनशीलता, मैंने अभी अभी कहा है कि लोगों में 99% लोगों में सहनशीलता, उसको बोलते हैं टॉलरेंस। इंग्लिश में कहा जाता है टॉलरेंस और हिंदी में कहा जाता है सहनशीलता। पेशेंस नहीं है, तुरंत गुस्सा आ जाता है, हर चीज के ऊपर गुस्सा आता है। और यही चीज लोगों को पीछे लेकर जा रही है। आगे जाने के बजाय लोग हम पीछे जा रहे हैं। इसमें हमको आगे जाना है, इसमें हमको हमारा पेशेंस बढ़ाने की हम कोशिश करना चाहिए। पेशेंस बढ़ना चाहिए, हर चीज में पेशेंस बढ़ना चाहिए। और ये पेशेंस बढ़ेगा कैसे? ये पेशेंस बढ़ाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। उसको बोलते हैं गोल्डन गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स में क्या क्या आती है? प्रार्थना आती है, प्रेयर आती है, प्रार्थना आती है। प्रार्थना लोगों के भले के लिए कीजिए, प्रार्थना अपनी फैमिली के लिए कीजिए, प्रार्थना अपने बीवी बच्चों के लिए कीजिए, प्रार्थना देश के लिए कीजिए, प्रार्थना दुनिया के लिए कीजिए, प्रार्थना कीजिए, लोगों के लिए कुछ कीजिए, तब आपके लिए कुछ होगा। आप खुद ही अपने लिए करते रहोगे तो आपके लिए कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोगों के लिए नहीं करोगे, तब तक खुद के लिए कुछ नहीं होगा। प्रार्थना करना चाहिए, मैं करता हूँ। मैं प्रार्थना सवेरे उठते जैसे, जब भी कब मैं उठता हूँ, कभी-कभी मुझे रात के 2 बजते हैं, मैं पढ़ाई किताब करता हूँ, ना जाने क्या-क्या करते बैठता हूँ, तो 2 बजते हैं, 1:30 बजता है, सुबह 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे उठता हूँ। जब भी कभी उठता हूँ, तो कम से कम 10 मिनट उठने के बाद आँखें बंद करके, हाथ ऐसे रख के, केवल और केवल प्रार्थना करता हूँ, पेशेंस रखता हूँ, सांसों के ऊपर देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि भगवान ऐसा हो कि लोगों का भला हो। और मैं मेरे लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे इतना पेशेंस दे कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं, मैं एक अच्छा लीडर बन सकूं। मैं दुनिया में कुछ मेरा जन्म जो हुआ है ये भले के लिए हुआ है। न जाने कितने और बहुत सारी चीजें, मुझे पेशेंस आना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। न जाने कितने सारी चीजों के ऊपर मैं दोहराता हूँ और वहां से मेरा दिन शुरू होता है। आप भी कोशिश कीजिए। आप जब ऐसे कोशिश करोगे तो आपको ऐसी एनर्जी मिलेगी, ऐसी एनर्जी मिलेगी, ऐसी एनर्जी मिलेगी, वो दिन आपका अच्छा जाएगा और अच्छा महसूस होगा। ये चीज पैसे नहीं थे, इन चीजों के लिए पैसे नहीं लगते। लेकिन होता क्या है, जिन चीजों के लिए हमको पैसे नहीं लगते वो चीज हम नहीं करते, लेकिन जो चीजों के लिए हमको पैसे लगते हैं वो चीज करने की हमको आदत लगी है। इन आदतों को हमको बदलना है। इन आदतों के लिए हमको कुछ आगे बढ़ के कुछ सीखना है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी बातें हमने सीख ली है और लास्ट आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि कर्म तेरे अच्छे हैं। देखिए, अच्छे चीजों को नजरअंदाज मत करना, हंसना नहीं, लेकिन ये कुछ बातें होती है तो हम उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। लास्ट जाते जाते आपसे विदा लेते लेते जूम मीटिंग में मुझे सहन किया, खाली 2 लाइनें बोल के जाता हूँ और उसके ऊपर गौर कीजिए और वो सोचिए कि सही में अच्छे है। कहते हैं कि कर्म तेरे अच्छे है तो तकदीर तेरी दासी है। कर्म तेरे अच्छे है तो तकदीर तेरी दासी है और नीयत तेरी अच्छी है
तो घर में मथुरा काशी है। बहुत ही खूबसूरत लाइन है इसके ऊपर। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बातें करने में। आप इस मीटिंग में मुझे बोलने का समय दिया, बहुत सारा आपने मुझे बोला है, प्रेशेस दिया है और मुझे अप्रिशिएट किया है। हमारे दिनेश सर ने, आप सभी ने भी मुझे अप्रिशिएट किया है। मैं आपका बहुत-बहुत थैंक यू, आभार मानता हूँ और आपको जाते-जाते और एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे साथ या हमारे साथ जो भी लोग खड़े रहेंगे, इन लोगों को लाखों और करोड़ों रुपए कमा के देने का मैं वादा करता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको लाखों और करोड़ों, उसके साथ मान, सम्मान और हर चीज़ आपके सपने पूरे करने का मैं वादा इस मीटिंग में, ज़ूम मीटिंग में करता हूँ। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे 2 शब्द आपने सुने, इस बात के लिए मुझे फ़क्र है कि मैं आपके सामने टिक सका। इसका मतलब ये हो सका कि अगर मैं 1.5 बात कर सकता हूँ, तो मैं आगे चल के 3 घंटे भी बात कर सकता हूँ। हो सकता है 6 घंटे भी बात कर सकता हूँ। आप मेरे लिए इतनी ही दुआ कीजिए कि मैं आपके लिए कुछ मेरा नॉलेज बढ़ाऊँ और ये नॉलेज आपके काम में आ सके, आपके तरक्की के लिए आ सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी, वेरी मच सर। दिनेश सर, थैंक यू सर। बहुत सर, बहुत दिनेश बहुत सर, प्लीज़ ब्यूटीफुल, सर। बहुत खूबसूरत सर। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के सक्सेस के कार्डिनल रूल्स है उनको उन्होंने आपको समझाया और हम कैसे यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, कैसे हम यहाँ सक्सेस हो सकते हैं। तो आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये सारा जो सेशन था वो रिप्रेजेंट किया और डेफ़िनेटली कहीं न कहीं हमारे हो सकता है कुछ लीडर्स बहुत अच्छा एक अपने माइंड में अगर कुछ पॉइंट सेट किए हों, तो आई होप कि वो पॉइंट उनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, राइट? और सर जैसा कि आपने कहा कि हमें समय के साथ बदलना होगा और ये सच भी है। अगर हम समय रहते बदल गए तो बहुत अच्छा, क्योंकि अगर समय ने हमें बदला तो बहुत तकलीफ होगी। तो साथियों ये बस, एक सच है और बहुत बड़ा सच है। तो आप सब समय के रहते बदल जाइए क्योंकि हम सबके पास टाइम निश्चित है। हमारे पास दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि 24 घंटे के 25 घंटे कर सके और हमारे लास्ट टाइम में एटलीस्ट हमें इस दुनिया में आए हैं तो हमें शिकायत नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट आप कुछ ऐसा करें कि जब आप दुनिया से जा रहे हैं तो आपको शिकायत ना हो। अभी आपके पास टाइम है। क्योंकि जब आप लास्ट टाइम पे जा रहे होंगे, आपके जो सवाल होंगे कहीं न कहीं आपको आपके पास उनके जवाब नहीं होंगे तो ऊपर वाला आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देगा। आप उसको ऐसा नहीं बोल सकोगे कि भाई भगवान मेरा ये काम बाकी है, मुझे 2 मिनट दे दो ज़रा। तो ऐसा नहीं है, ये मज़ाक नहीं है। ये एक रियलिटी है, इसको आप एक्सेप्ट करिए और मेरा ऐसा पूरा ट्रस्ट है कि जितने भी मेरे साथी यहाँ पर हैं अभी तक, मैं देख पा रहा हूँ 6 लोग हैं और जिनमें मेरे एक प्रिय मित्र भी हैं और वो कहीं न कहीं समझ भी पा रहे हैं और मेरा इन्विटेशन उन्होंने एक्सेप्ट किया और मैं तहे दिल से इस चीज़ को मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो साथियों आपको कहीं न कहीं ये रियलिटी को समझना होगा, क्योंकि अगर आप समय के रहते नहीं समझ पाए तो आप वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। आप समझिए इस बात को कि आपके माँ-बाप ने आपको जो एक गिफ्ट दिया है, द गिफ्ट ऑफ लाइफ। आप हमेशा याद रखिए जन्म देने माँ-बाप और जान देने वाले भाई और दोस्त, आपके हमेशा साथ रहने वाले हैं, अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं और इन सब की आपसे बहुत सारी उम्मीदें भी हैं और अगर आप इस लाइफ में उनके लिए कुछ नहीं कर पाए तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, मेरे लिए और आप सबके लिए भी। तो आप सबने हमें इतना समय दिया और मैं आपका एक वैसे तो मुझे शायरी आती नहीं है पर मेरे दोस्त हैं यहाँ उन्होंने मुझे कभी सुनाई थी, मैं यहाँ सुनाना चाहूँगा और वो शायरी कुछ ऐसे है, बस जस्ट लाइक मनोरंजन। हमने आपकी याद में हमने आपकी याद में आँसुओं के टब भर दिए। हमने आपकी याद में आँसुओं के टब भर दिए। आप आए बेवफ़ा और नहाकर चल दिए। तो साथियों ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आप इस चीज़ को समझें, रियलिटी को समझें। और इसके आगे मैं बस 1 मिनट और बोलना चाहूँगा और मैं ये चाहूँगा कि अगर हमारे साथी भाई, दोस्त, लीडर्स का कोई मैसेज है हमारे लिए या कोई सवाल है, वैसे तो ऑलरेडी हमारा समय काफ़ी हो चुका है, बट प्लीज़ फिर भी अगर किसी भी तरीके का कोई सवाल है, चाहे वो सजेशंस को लेकर हो
या इम्प्रूवमेंट को लेकर हो, डिसिप्लिन को लेकर हो, या हम क्या नया इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको लेकर हो, या उनका पर्सनली कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज आप यहाँ पर अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और हमारे सामने रख सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपके उस सवाल का अच्छे तरीके से आंसर दे सकें। प्लीज। यस मिस्टर संदीप पवार सर, अपना माइक अनम्यूट कीजिए सर। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त, सारे साथी ऑलरेडी काफी लंबा सेशन हो चुका है और काफी कुछ वो यहाँ से पहले से सीख भी चुके हैं और पहले से काफी स्किल्ड पर्सन है, तो कहीं ना कहीं उनको अपने फील्ड का एक अच्छा नॉलेज है और ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। और आप पेशेंस बनाए रखिए, टाइम लगेगा। गुड गुड थिंग्स टेक्स टाइम, समय लगता है, राइट। लेकिन जब हम बाउंस बैक करेंगे तो एक बहुत बड़े बूम के साथ करेंगे, राइट। तो मैं जाते जाते आप सबके लिए एक खूबसूरत सी शायरी सुनाऊंगा एंड आई होप कि आप सबको पसंद आए। भले ही पूरी की पूरी सॉरी भले ही पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, भले ही पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए और चिल्ला चिल्ला कर कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो। भले ही पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए और चिल्ला चिल्ला कर कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो, मगर जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है, तब तक कोई भी कभी भी और कभी भी कहीं भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तो साथियों, इन्हीं लाइंस के साथ मैं आप सबसे विदा बहुत बढ़िया चाहूंगा। सर, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया है सर, और दिनेश सर। इसके आगे हम सब यहाँ पर कंपनी का जो मोटो है और बहुत ही खूबसूरत लाइंस हैं, और कंपनी हम सब के बारे में, हमारी सारी जो भी लीडर्स हैं उन सब के बारे में सोचते हुए उन्होंने बनाया है, और ये मेरे लिए तो एक लाइफ चेंजिंग लाइंस हैं। तो प्लीज आप अपना माइक यहाँ पर अनम्यूट कर सकते हैं और इन लाइनों को मेरे साथ रिपीट करेंगे। यस सर। प्लीज सारे लोग यहाँ पर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। चेरिश द स्पिरिट, चेरिश द स्पिरिट, Cherish the spirit, क्रिएट द विजन, create the vision, फॉलो द फेथ, follow the faith, सर्व द ह्यूमैनिटी। serve the humanity. तो अगेन थैंक यू मेरे सभी साथियों को, सभी भाइयों को। आप सब इस मीटिंग में आए और इस मीटिंग को इतना खूबसूरत, इतना पेशेंस के साथ आप सबने सुना। तो मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में एक नॉलेजेबल सेशन के साथ। तब तक के लिए तब सबको थैंक यू एंड विशिंग द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें, बहुत आगे तक जाएं। थैंक यू। ओके सर, Thank you, ओके thank सर, you, थैंक यू। थैंक यू सर। सोनू भाई। थैंक यू भाई। जी सर।